ओके, तो सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट देवेंद्र भैया, समीर भैया, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि रायला जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो इट इज नॉट कि देखिए मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, तो आई हैव टेकन लॉट मेनी सेशंस, बट वो सेशन लेके जो सेटिस्फेक्शन हुआ ना, जो एक बोलते हैं ना एक इंटेंशन जो होता है हमारा, वो जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो शायद आज तक किसी भी सेशन में नहीं हुआ। तो आई रियली वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल द वे यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, जिस इंटेंशन से आप लोग काम करते हैं, जो आप लोगों का डेडिकेशन है पूरी टीम का। आई हेड्स ऑफ and I am there into the JCI, I was there into the Rotary also in Nagpur, Connect में हूँ, BNI में हूँ, I am into the so many organization, but heads off to you all, जो आप लोगों के अंदर डेडिकेशन देखा, जो सारी की सारी टीम के अंदर। नहीं तो आप देखिएगा कि अगर एक कोई टीम होती है ना, एक बंदा, दो बंदा, चार बंदे, पांच बंदे जो होते हैं वो लीड करते हैं। शायद मैंने पहली बार रोटरी की ऐसी टीम देखी, मैं नहीं समझ पाया कि यार किसको बोलूं कि वो ज्यादा एक्टिव है। एवरीवन इज सुपर एक्टिव। तो आई वुड मतलब रियली इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल, लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द रोटरी क्लब एंड ऑल द अमेजिंग लीडर, अमेजिंग। ओके, तो लेट मी स्टार्ट एंड एक्सट्रीमली सॉरी आई एम लेट बाय 3 minutes. तो व्हाई दिस सेशन इज फॉर, आई हैव टेकन इन मॉर्निंग आल्सो फॉर द मुंबई एंड फ्रेंड्स, मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूँ? देखिए, आई एम इनटू द रिटेल, जहां हमारे अलग अलग जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां जहां पे स्टोर्स हैं, आई एम टेलिंग यू, मैं भी सेम बोट में हूं जहां पर आप हो। और हमको भी इतने स्ट्रगल हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा, वेरिएबल इतने एक्सपेंसेस हैं, फिक्स इतने एक्सपेंसेस हैं, हम सरवाइव कैसे करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं करेंगे। और जब मुझे लगा कि जब मेरे अंदर इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं, जब मैंने 10-20 लोगों से बात किया, उनके अंदर इतने क्वेश्चन मार्क, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय सप्लायर्स फ्रॉम द मुंबई। तो मॉर्निंग मैंने महाराष्ट्र और उनके लिए सेशन लिया। इनफैक्ट मैंने रिक्वेस्ट भी किया था भैया को कि यार हम एक साथ सेशन ले लेंगे, बट इट वाज लाइक ठीक है, टाइम का हमको वो हुआ। तब मुझे लगा जब मेरे साथ इतनी चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शायद हर एक बिजनेसमैन के साथ आ रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ। आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन होंगे। आप में से कुछ लोगों ने अपने लाइफ के 20 साल, 30 साल, 40 साल दिए होंगे। आप में से कुछ लोगों ने शायद 50 ईयर से ऊपर बिजनेस को दिया होगा। बॉस, मैं आप लोगों को बोलता हूं, हमने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने घर से कंप्रोमाइज किया है। हमने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को टाइम देने से कंप्रोमाइज किया है। हमने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से कंप्रोमाइज किया है, अपनी हॉबी से कंप्रोमाइज किया है, और हमने खून से सींचा है उस बिजनेस को। अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और आप सब लोगों के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, आपने अपने सच में खून से सींचा है, आपने एक मैक्सिमम टाइम दिया है। शायद कितने सालों से पता नहीं आपने क्या क्या दिया है और कितनी कितनी चीजों से आपने कंप्रोमाइज किया है। There is a chat box inside. I am looking for the yes. अगर आपको लगता है कि सच में बिजनेस को इस लेवल पे लाने पे आपने सच में कंप्रोमाइज किया है, I am looking for the answer over there. Okay, okay. तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में। ओके, सिर्फ एक यस आया प्रसाद अग्रवाल जी का, और मैं उम्मीद करता हूं मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो हर एक बंदा बहुत एक्टिवेट है। तो बाकी सब लोगों को क्या ये नहीं लगता कि बिजनेस आज जहां भी है उसमें आपका बहुत अच्छा एफर्ट नहीं है? तो देयर इज अ चैट बॉक्स इनसाइड। पूरे टाइम आपको चैट बॉक्स यूज करना है, क्योंकि एज अ ट्रेनर मैं आपसे डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता, लेकिन चैट बॉक्स के थ्रू बात करेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, देयर इज अ चैट बॉक्स इनसाइड, यू कैन आंसर मी ऑन दैट चैट बॉक्स, राइट? आई एम लुकिंग फॉर दैट। तो बस ये ऐसा क्या हो गया, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम, इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम जो सिनेरियो आया है, शायद आज तक पहले किसी ने देखा नहीं है। शायद आज के बाद मुझे पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। जो बड़े से बड़ा एक्सपर्टाइज है, जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, जो बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर है, उसके पास भी जवाब नहीं है कि इसके बाद हमारा जो कस्टमर है वो रिस्पॉन्ड कैसा करेगा, हमारा मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो ओवरऑल बनाया है, लेट मी टेल यू कि हम किस तरह से जाएंगे। स्लाइड सो ओके, चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, चूंकि आई एम विद द रोटरी, ऑल द आईक्यू, जिनका इंटेलिजेंट आईक्यू बहुत ऊपर लेवल का है। आपके सामने एक मैच स्टिक से कुछ नंबर लिखा हुआ है। आपको करना ही है कि 2 मैच स्टिक हटाना है और आपको बिगेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लेट मी चेक इट आउट कि आपको 2 मैच स्टिक हटाना है और आपको बिगेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है।
मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूं कि आप में से कितने लोगों का जवाब सही आता है। ओके, चैट बॉक्स को आप डिसेबल से हटा दीजिए। आपको जो भी टेक्निकल इसको कर रहे हैं उसको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या बोल रही है? ये बोलिए चैट सर। बॉक्स डिसेबल्ड है एक्चुअली। इस चैट बॉक्स को डिसेबल से हटा दीजिए ताकि पीपल कैन चैट मी, पीपल कैन टॉक टू मी, Sure. सो आई कैन टॉक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर ओके, चैट बॉक्स अनेबल्ड है पूरे सभी लोगों के लिए, नहीं डिसेबल नहीं, नहीं चैट डिसेबल्ड लिखा है इसमें, जस्ट चेक इट आउट। है। नो वन, ओके, एवरीबॉडी। चेक इट आउट, चेक इट आउट, नो इशू, नो इशू। तो लेट मी चेक इट आउट कि इस दो मैच स्टिक को हटा के कौन सा हाईएस्ट नंबर बनेगा। और आपका चैट बॉक्स अब आप उसमें कर सकते हैं 999 फ्रॉम द देवेश भगत जी, आशीष चौधरी जी, 909 906, उमेश भैया 999, नकुल अग्रवाल जी, ओके, भरत झुंझुनवाला 999, ओके, दिनेश अग्रवाल जी 980, राजेश मंत्री जी, you are right, it's 51181। I'm telling you friends, ये एक्चुअली क्या है? It is 5118 और उसके बाद 2 1 और नॉट अ सिंगल वन। अगर आप 0 के ऊपर और नीचे की मैच स्टिक को 8 के आगे लेके जाएंगे, यू विल गेट अ हाईएस्ट नंबर, दैट इज 511811। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये क्यों किया? फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई सेशन लेता हूं ना, आई ऑलवेज चेक कि सारे के सारे लोग फिजिकली तो मेरे साथ हैं, मेंटली भी मेरे साथ हैं क्या। तो जब मैं आपको ये दिया तो यू आर मेंटल विद मी, सो नाइस ऑफ यू। लेट्स गो अहेड विद द सेशन। ओह, ओके, स्लाइड दिख रही है आपको? चलिए, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आप लोग जिस बिजनेस में भी हैं, जब भी ये एपिडेमिक अभी जो हुआ है, दैट इज काइंड ऑफ ब्लैक स्वान से जिसको कंपैरिजन किया जा रहा है, जो सिस्टम हो रहा है उसको, तो जब ये आपको जो जो कोविड है या जो कोरोना है, जब वो और आपका बिजनेस आता है, हाउ इट अकर्स टू यू, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन। आपका बिजनेस और ये जो कोरोना, जब आप दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? एंड प्लीज कम ऑन द चैट बॉक्स। क्या आता है आपके दिमाग में कि भाई मार्केट खराब हो गया है, अब क्या होगा? क्योंकि मेरे को बहुत सारे फीडबैक भैया से ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैं फिर से मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो अभी चल रहा है परेड और आपका बिजनेस, तो इस परेड में आपको क्या चीज ध्यान में आती है इस कोरोना या इस कंडीशंस को लेके? ओके, फ्यूचर, सो नाइस ऑफ यू कि फ्यूचर का क्या होगा। परफेक्ट, प्रसाद जी फ्यूचर लिखा आपने। और आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर, प्लीज गेट वरी फॉर द फ्यूचर। राजेश मंत्री जी, सो नाइस ऑफ यू। राजेश धानुका जी, सेफ्टी, भाई सेफ्टी का क्या होगा? सो नाइस, ओके। हेल्थ, नितिन शाह जी, भाई मेरे को हो गया कोरोना तो। द नेक्स्ट इज करण चोपड़ा जी, एज द कैपिटल रिड्यूस द परचेस पावर हैज रिड्यूस। वेरी ट्रू कि भैया कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो परचेस पावर तो रिड्यूस हो ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? फ्रॉम MI A1, आई एम नॉट गेटिंग द नेम। So nice of you. So there are so many answers. The Ritesh Kedia ji, economy, इस इकोनॉमी का क्या होगा? My dear friends, आज जब हमको ये आ रहा है और क्या याद आ रहा है, चेक इट आउट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी माई लाइफ। एंड मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आप अपने आप को रख के देखना, इस पूरी स्टोरी में आप अपने बिजनेस को रख के देखना, इस पूरी स्टोरी में जब आप घर पे होते हो तो अपने रिलेशन को रख के देखना, इस पूरी स्टोरी में आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखना कि आप कहां हो। एंड लेट मी स्टार्ट, क्योंकि रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, सारी सतयुग की बात चल रही है, सारी वो बात चल रही है जब सब कुछ बड़ा भगवान भगवान टाइप का था। तो मैं भी वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये बात है एक महामानव की। महामानव मतलब एक तो होता है मानव, एक होता है महामानव। तो पहले जो महामानव हुआ करते थे, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब वीडियो पे मेरे साथ रह सकते हैं, ऑडियो आपका बंद चलेगा। अगर आप लोग वीडियो में रहेंगे तो आई कैन कम्युनिकेट, मैं आपको देख पाऊंगा। जब वो तपस्या कर रहा था, एक दिन की बात है, एक फ्लाई, दैट इज मक्खी, मक्खी आती है उसके पास और उसके नाक में गुन 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 करती है। बंदा थोड़ी देर रेजिस्ट करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसका ध्यान जिस काम को वो कर रहा था वो वहां से हट जाता है और वो उस मक्खी को वहां से हटाता है। फिर से एक बार, दो बार, तीन बार, द सेम एक्शन वाज डन
फिर से मक्खी आती है, फिर से हटाता है, फिर से मक्खी आती है, फिर से हटाता है, और अब की बार उसको गुस्सा आता है, वो खड़े होता है, अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार से उस मक्खी को 2 टुकड़े कर देता है और फिर से अपने काम पे लग जाता है। जैसे ही फिर से वो अपने मेडिटेशन पे जाता है, वो मक्खी 1 से 2 हो जाती है। ऐसा करते-करते 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, और करीब-करीब थोड़ी देर बीतते हैं, पूरा का पूरा रूम मक्खियों से भर जाता है। और जैसा ये होता है, वो महामानव थक चुका होता है, पूरे बॉडी से पसीना स्वेट कर रहा होता है, अब उसके पास एनर्जी नहीं बचती, वो नीचे गिरता है। द मोमेंट ही फेल्ट, वो नीचे गिरता है, वो फिर से मेडिटेशन में चला जाता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही वो मेडिटेशन में जाता है, उसको लगता है कि फूलों की बारिश हो रही है। और जब उस मेडिटेशन से बाहर आता है, एक ऐसी शानदार चीज होती है कि वो मक्खी जो उसे परेशान कर रही थी, वो मक्खी जिसने उसका मेडिटेशन तोड़ दिया, वो मक्खी जो मल्टीप्लाई हो रही थी, वो मक्खी जिसने उसको थका दिया, वो मक्खी जिसके कारण से वो कंप्लीट हार गया, वो उसके मुट्ठी के अंदर होती है, उसके हैंड्स के अंदर होती है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इस स्टोरी को आप अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं? इट्स माई क्वेश्चन, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स कि मैंने जो स्टोरी बनाई, आप इस स्टोरी को अपने लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। आई विल टेल यू हाउ, बट लेट मी चेक इट आउट। चूंकि मैं रोडरी के साथ हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, चूंकि मैं रोडरी के साथ हूं, सब लोगों को देख चुका हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी आप लोग एक लेवल सेट है। आई एम लुकिंग फॉर दिस कि न्यू मार्केट ओपनिंग, फर्स्ट हेल्थ एंड थिंक ऑफ द वेल्थ, ओके, Corona is in your hand. So nice. Can I really put your hands together? Concentrate on goal. Anil Gupta ji, शानदार जवाब. I like it. नितिन शाह जी, कैरो इज इन योर हैंड, परफेक्ट। भाई अभी लेकिन याद रखना, अगर कोरोना आपके हाथ में आएगा तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जोक्स अपार्ट, ओके, एंड लेट मी, ओके, इफ यू विल कंसंट्रेट टू, अरे बॉस क्या बात है, देवेंद्र जी भट्टड़, बॉस हेड्स ऑफ टू यू। मतलब मुझे लग रहा है कि यार मैं किधर बोल रहा हूँ, सबको तो सब कुछ मालूम है। एंड लेट मी डीब्रीफ दिस फ्रेंड्स, जब जब आप अपने काम को छोड़ के उस काम पे, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, वो प्रॉब्लम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 हो जाएगा। और जब जब आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के अपने काम पे, जैसे वो महामानव अपने मेडिटेशन पे फोकस किया, उस मक्खी को वो भूल गया, जब जब आप वो करोगे, आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये कोरोना, आपको ये चैलेंज ऐसा लगेगा कि फूलों की बारिश हो रही है। और जब आप अपने काम पे लगे रहोगे, पूरी एनर्जी अपने काम पे लगाओगे, यू विल सी कि ये आपके हाथों के अंदर होगा, आपके कंट्रोल के अंदर होगा, एंड यू विल बिकम महामानव। This is what I am going to start this all. Let me tell you. So this is what about the कि हम क्या सोचते हैं। And I think I am getting some problem to change the PPT. No issue. Okay. तो फ्रेंड्स हम 3 स्टेप पे बात करेंगे आप, और 3 स्टेप वो कौन से होंगे? ये 3 स्टेप वो हैं जो आप लोगों के यहाँ से मुझे फीडबैक मिला है। ये 3 स्टेप वो हैं कि मुझे जो फीडबैक्स मिले, लेट मी टेल यू क्या फीडबैक था, कि क्या था कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों इस बात से चिंतित हैं, इस बात के अंदर हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ खत्म हो गया, फाइनेंस का क्या होगा जो आपने किया। तो पहला मैंने देखा कि सबसे पहले हमको जरूरत है एक्सेप्ट करने की, माइंडसेट के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, हम 3 टूल किट पे बात करेंगे। दूसरा टूल किट मैंने यहां देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने SME लिया है। SME इज स्मॉल मीडियम एंटरप्रीनियर। व्हाई हैव टेकन SME? क्योंकि मेरे सामने जितने लोग हैं, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैक्सिमम SME है या प्रोफेशनल्स हैं। इसमें शायद MNC वाले बड़े रीजनेबल हैं, इसमें कम ही लोग होंगे तो 25-50 हजार करोड़ वाले होंगे। मैक्सिमम SMEs हैं जो 25-50, 100-200 करोड़ वाले हैं, या उससे कम है या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा है। तो आई हैव टेकन दिस SME इज अ रूल टू टेक आउट, टू फाइट विद द कोरोना। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप काम करेंगे माइंडसेट पे, क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप चीजों को, आपके अंदर से हाउ आएगा ही नहीं। तो द फर्स्ट हम काम करेंगे माइंडसेट्स पे कि भाई हम किस तरह से सोचना चालू करें। दूसरा जो होगा दैट इज इवॉल्व टूल। ये कंप्लीट आपको बताएगा कि एक्चुअली कोरोना के बाद कौन सा बिजनेस सर्वाइव करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कोरोना के बाद कितना
डाउनफॉल आ सकता है कोरोना के बाद। इटली की क्या स्टडी है, चाइना की क्या स्टडी है, तो मैं आपको दो केस स्टडी फॉरवर्ड करूंगा। एक मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा रामचरण जी की, दूसरी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा एक 154 पेज की, चेक इट आउट। और एक मैं आपको लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा, आई विल शेयर इट टू द संचित समीर भाई को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, चेक इट आउट, आप लोग उनसे ले सकते हैं। तो सेकंड इवॉल्व में हम पूरी टेक्निकल बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, और तीसरी हम सेल्फ की बात करेंगे। इसके पहले कि मैं इसको चालू करूं, लेट मी स्टार्ट। आप में से कितने लोग रेडी हैं इस काम के लिए कि बॉस ये 3 स्टेप में जाना है? आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं इस तरह करने के लिए कि बॉस जब ये 3 चीजों को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली हो सकता है कि देखिए, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं हमेशा बोलता हूं और आप लोगों से भी बोलता हूं, आपके बिजनेस के बारे में मेरी गोल्डन लाइन है, आप सुनिएगा। आपके बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा दुनिया का कोई भी आदमी नहीं जानता। आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा कितना भी बड़ा कोच आ जाए, फॉरेन का कोच आ जाए, वो भी नहीं जानता। क्योंकि आपका बिजनेस जितने अच्छे से आप समझते हो, कोई समझ ही नहीं सकता। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो साइकोग्राफी है, साइकोलॉजी है, आप जिस तरह से आप कस्टमर जिस तरह के आपके पास हैं, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका जो फाइनेंस कंडीशन है, ये दूसरे ही सेम बिजनेस से भी अलग है। और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आपका बिजनेस आप ज्यादा दुनिया में कोई भी नहीं जानता? आई एम लुकिंग फॉर द आंसर इन द चैट बॉक्स अगेन। ट्रू? ओके ओके ओके, सो नाइस। तो आई थिंक कि सब रेडी हैं इस बात पे कि मेरे बिजनेस को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस पूरे सेशन में सिर्फ बेस यही होगा। एंड व्हाई हैव टेकन टूल, साइड में आप देख रहे होंगे टूल पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक्सेस दूंगा। मैं आपको एक, हम दोनों मिलके वी आर इनटू द डिस्कवरी मोड। डिस्कवरी मतलब जो ऑलरेडी चीज है उसको हम डिस्कवर करेंगे, मिलकर डिस्कवर करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, मुझे पता नहीं मैं आप लोगों को क्या दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, बट इस सेशन को बनाते समय जो मैंने सीखा है, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, मेरे बिजनेस के लिए तो ये जबरदस्त है। मतलब जब इसको मैंने बनाया, बहुत सारी चीजें, आज ही हमारी 2 घंटे की मीटिंग थी, हमने इन 2 घंटे में इसमें से बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की है। और टूल मतलब आई एम गिविंग यू अ टूल, इसको यूज कैसे करना है, कहां करना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। एंड लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द माइंडसेट नंबर 1, and it is car and why mindset. Let me start from the one more story and again from the Satyug. I have taken it purposely from the Satyug. पहले जब मिट्टी हुआ करती थी, मिट्टी बोला करती थी, उस समय की बात है, एक बंदा मिट्टी से चिलम बनाया करता था। आप में से कितने लोग चिलम जानते हैं? कितने लोग चिलम जानते हैं? हाथ उठाएंगे तो भी मुझे दिख जाएंगे, आप चैट बॉक्स में भी दिख जाएंगे। ओके, चिलम कितने लोग जानते हैं? चिलम, सो नाइस। राजेश भैया जानते हैं, और कौन कौन चिलम जानते हैं? समीर भैया नहीं जानते आप? ओके, आप भी जानते हैं। आशीष भैया, दिनेश भैया, नितिन भैया, देवेंद्र भैया, अभिषेक भैया, दिनेश जी, आनंद जी, अच्छा मनोज जी, आप भी जानते हैं। सो नाइस ऑफ यू। तो भैया मेरे को डर लग रहा है यार, इतने लोग चिलम जानते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तो आप बोल के भी फंस गए भाई, ठीक है? तो लेट मी थिंक, वो बंदा चिलम बनाया करता था। एक बात गर्मी की बात है, उसकी वाइफ बड़ी स्पिरिचुअल थी, ऊपर वाले की पूजा करती थी। वो ऑलवेज उसको बोलती थी, भाई तू चिलम क्यों बनाता है? एक बात है, गर्मी की, जून जुलाई की बात है, इतनी गर्मी पड़ रही कि अब ठंडा पानी मिलना बंद हो गया। एक ही पॉट मेकर था उस शहर पे, उसके पास मटकियां खत्म हो गई। इसकी वाइफ के रिक्वेस्ट से इस बंदे ने मटकी बनाना चालू किया, क्योंकि उस समय से मटकी के जो रेट मिल रहे थे, दैट इज बेटर देन दैट चिलम। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको आपके पूरे लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी साबित होगी। ये स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूं, ये जो टॉप स्टोरीज जिनको मैं बेस्ट मानता हूं, उनमें से एक है। द मूवमेंट वो उस मिट्टी से मटका बनाने लगा, वो मिट्टी बोल पड़ी, हे कुम्हार, तू तो मेरा चिलम बनाया करता था, आज तू मुझसे मटका कैसे बना रहा है? कुम्हार का जवाब सुनिएगा भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, मतलब आप फिदा हो जाएंगे। कुम्हार बोलता है, उसके बाद मिट्टी का आंसर सुनिएगा। कुम्हार बोलता है, मिट्टी, मेरा विचार बदला, मेरा विचार बदला, क्योंकि मेरे वाइफ ने बोला और मेरा विचार बदला, इसलिए मैं तुझसे मटका बना रहा हूं। जो मिट्टी बोलती है, ये गोल्डन लाइन है। मिट्टी बोलती है, हे कुम्हार, तुम्हारा विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। जो मैं पहले खराब लोगों के संगत में आया करती थी, आज मेरी पूजा की जा रही है। हे कुम्हार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया।
पहले जो मैं लोगों को जहर के रूप में काम आती थी, आज मुझे अमृत समझा जाएगा। हे कुमार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। जो मैं लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी, अब मैं उनकी आत्माओं को तृप्त करूंगी। हे कुमार, तुम्हारा तो जीवन बदला, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। अब मैं लोगों में पूजी जाऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द पावर ऑफ द थॉट एंड इट इज नॉट। आपको लग रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? विल टेल यू व्हाई आई एम टॉकिंग दिस। क्योंकि बहुत सारे फीडबैक ऐसे आए कि हम लोग इनसाइड द प्रॉब्लम है। पहले तो हमको प्रॉब्लम से बाहर आना है, फिर देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में आई विल ट्राई कि आप प्रॉब्लम से बाहर आके देखें कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम वर्ड को छोड़ें। विल टेल यू हाउ। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कार। आप में से सबके पास कार है, किसी के पास BMW होगी, किसी के पास स्विफ्ट होगी, किसी के पास और भी बड़ी होगी। लेकिन आज जिस कार के मैं आपको कार बताऊंगा, इट्स अ डिफरेंट कार। ये कार का ऐसा डेफिनेशन आपने कभी सुना नहीं होगा। एंड दिस कार इज व्हाट, जस्ट चेक इट आउट। हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में एक छोटा सा कोटेशन है। ये कोटेशन ये बोलता है कि भाई, when your mindset changes, everything on the outside will change along with it। इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर माइंडसेट आपका चेंज होता है, तो बाहर की चीजें बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाती है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज दिस कार। माय डियर फ्रेंड्स, आपके घर पे कैसी परिस्थिति है? हो सकता है आपका रिलेशन आपके वाइफ के साथ कैसा है, आपके वाइफ का रिलेशन आपके मम्मी के साथ कैसा है, आपके घर में एक दूसरे का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, आपका रिलेशन आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा है। आपके लाइफ में हमेशा जिस भी आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, तीन ही ऑप्शन होंगे, चौथा हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन है चेंज द चेंजेबल, दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट द नॉन चेंजेबल, तीसरा ऑप्शन है रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप में से कितने लोग मैरिड है? रेज योर हैंड। कितने लोगों की शादी एक बार हो गई? एक बार भाई। अच्छा, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, कितने लोगों की शादी एक बार हो गई? अच्छा, काफी लोगों की हो गई भाई, सो नाइस। तो आप लोग मेरी कैटेगरी में हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका दर्द और आपका माइंडसेट दोनों में समझ सकता हूं। सो नाइस ऑफ यू। तो आपके पास तीन ऑप्शन है भाई। पहला ऑप्शन है चेंज द चेंजेबल। अगर अपनी वाइफ को चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो। दूसरा ऑप्शन, चेंज नहीं हो सकता तो एक्सेप्ट कर लो, करना ही पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है। तीसरा ऑप्शन, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल, वहां से हट जाओ, सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ। तीन ही ऑप्शन, पूरे लाइफ में तीन ही ऑप्शन मिलेगा। आज की डेट में हमारे बिजनेस में तीन ऑप्शन है। नंबर वन, क्या इस कोरोना को हम रोक सकते हैं? नंबर वन ऑप्शन। आई डोंट नो आप में से किसके पास इतना पावर है। नंबर टू ऑप्शन, मान लो कि ये कोरोना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक्सेप्ट द नॉन चेंजेबल, मान लो कि ये है, अपने टाइम से आया है, अपने टाइम से जाएगा। नंबर थ्री, अगर आप बिजनेस में हो और आपका बिजनेस आपको लग रहा है प्रॉब्लम में है, उस बिजनेस को चेंज कर दो। चौथा कोई ऑप्शन लाइफ में है ही नहीं। आपके बिजनेस में नहीं है, आपके घर में नहीं है, आपके रिलेशन में नहीं है। तीन ही ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज। नंबर वन आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। नंबर टू आपके हाथ में है कि आप एक्सेप्ट कर लो। नंबर थ्री, आप अपना बिजनेस बदल लो। द मोस्ट मोस्ट, मैं आपको बोलूंगा कि आज की डेट में अगर आपको हाईएस्ट किसी को प्रेफर करना है, दैट इज सेकंड। थर्ड इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। लेकिन तीसरे किंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। आई विल टेल यू कि कैश रिच लोगों को क्या करना है और कैश डेफिशिएंट लोगों को क्या करना है। पूरी टेक्निकल बात करेंगे सेकंड वाले चैप्टर में अपन। तो व्हाई एक्सेप्ट द नॉन चेंजेबल? फ्रेंड्स, मैं जिससे भी बात कर रहा हूं वो इस पे लगा हुआ है, मेरा क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, 50 साल से ये किया, अब वो फाइनेंस कैसे वापस आएगा, मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे आएगा, कल जब डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन का क्या होगा। हम किन चीज पे लगे हुए हैं? हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि ऐसा है, मेरी गोल्डन लाइन सुनिएगा, ये रॉबिन शर्मा की लाइन है। व्हेन यू एक्सेप्ट, then how will generate? I am going to repeat it. When you accept, then how will come? जब आप ये मानते हैं, मैं आपको बोलता हूं, आपको भाई 1,000 करोड़ का आपको बिजनेस करना है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते 1,000 करोड़ का करना है, तो अंदर से ये आवाज ही नहीं आएगी हाउ, कैसे। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि कोरोना है, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आगे मैं जो सिचुएशन बताऊंगा आपको, मैं आपको कुछ प्रिडिक्शंस बताऊंगा, आपको केपीएमजी की रिपोर्ट बताऊंगा कि कौन कौन सा बिजनेस में कितना % डिक्लाइन आएगा। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो अंदर से आपके अंदर आवाज आएगी, भैया अब इसके लिए मैं क्या करूं, हाउ टू डील विद दिस। व्हेन यू एक्सेप्ट, देन हाउ विल जनरेट। नंबर थ्री, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल। इसकी भी आई विल टेल यू कि कब आपको अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए। नंबर थ्री,
फ्रेंड्स, आज हम मैक्सिमम टाइम कहां दे रहे हैं? लॉकडाउन के बहुत दिन हो गए। आज हमारे दिमाग में मैक्सिमम क्या बात आ रही है? हमारे बिजनेस को लेके, हमारे करियर को लेके, हमारे लाइफ को लेके। नंबर वन, आप हर एक पॉइंट में खुद को रखिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इस हर एक पॉइंट में आप, ये मैं जो पॉइंट दिखा रहा हूं, ये पॉइंट नहीं है, ये आपकी लाइफ है। अच्छा, इसमें से जब भी मैं पूछा करता हूं, मैं बता रहा हूं, हमेशा हम लोग बोलते हैं भाई हमारी लाइफ है। ये हमारी लाइफ नहीं है। जब हमारी बीवी हमारी नहीं है, मेरी है। जब हमारी गर्लफ्रेंड जो है हमारी नहीं है, मेरी है। तो इन सब जगह हमको नहीं रखना, खुद को रख के देखना कि कौन से लाइन पे आप जाते हैं। और आपको बता दूं, आपके अंदर एक छोटा दिमाग है, हम लोग उसको छोटा दिमाग बोलते हैं। कि जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, ये क्या बता रहा है यार, इससे क्या हो जाएगा, ये तो मेरे को मालूम है। वो सामने नहीं बोल रहे, लेकिन उनके अंदर वो बात चल रही है। उनको जो वो दिमाग है, दैट इज कॉल्ड द छोटा दिमाग, जिससे परसेप्शन क्रिएट होता है। आप देखिएगा आपका छोटा दिमाग क्या बोलता है। नंबर वन, ये दो तरह का माइंडसेट होता है, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, फर्स्ट इज प्रॉब्लम माइंडसेट, सेकंड इज सॉल्यूशन माइंडसेट। आप देखिए आप कहां हैं। नंबर वन, आज की डेट में जब ये एपिडेमिक है, जब कोरोना है, आप अपना मैक्सिमम समय कहां लगाते हैं? आप अपना मैक्सिमम समय इस बात पे लगाते हैं, आपके घर में आपसे किसी से झगड़ा हो जाता है, आपके घर में आपसे किसी से कोई बात हो जाती है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन, आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई ये तो ऐसी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, पहले भी ऐसी था। और 10 साल पहले, जब कुछ वाइफ्स को देखिएगा क्या बोलती, जब चालू करती ना, आज से 10 साल 2 दिन पहले आपने मेरे साथ ऐसा किया था, ठीक 5 साल पहले मंडे के दिन आपने फिर से ऐसा किया था, और आज तीसरी बार आप मेरे से फिर से ऐसा कर रहे हो। व्हाट इज इट? अगर हम इस प्रॉब्लम के अंदर हैं, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अब क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो हम हमेशा देखिए इस तरफ होंगे। मेरे हाथ के हिसाब से इट इज लेफ्ट साइड। और अगर आप जिस भी प्रॉब्लम आती है, जब भी रिलेशनशिप में कोई बात आती है, जब कोई आपसे गुस्सा हो जाता है, जब बिजनेस में इस तरह की कोई बात आती है, अगर आप ये सोचते हो कि आप मेरे साथ सब कुछ रिपीट कीजिएगा, इट्स अल्टीमेट लाइन। जब भी ऐसी बात आती है, आपको बोलना है व्हाट नेक्स्ट। कम ऑन, आई एम गोइंग टू रिपीट इट टू मोर टाइम्स। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? कोरोना आया, व्हाट नेक्स्ट? नुकसान होगा, व्हाट नेक्स्ट? 50% सेल डाउन होगी, व्हाट नेक्स्ट? मेरे कंजम्पशन कम हो जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कस्टमर कम हो जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि जब भी आप व्हाट नेक्स्ट बोलोगे, एज पर द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो कॉल टू एक्शन, जहां से एक्शन निकलता है। और ये पास्ट वाला जो शब्द है, यहाँ पे आपका एक्शन रुकता है। आप हो कहां पर? अब जब भी आपके साथ कोई बात आएगी, मैं चाहता हूं आप सबके सब चैट बॉक्स पे लिखें व्हाट नेक्स्ट। आई एम चेकिंग इट आउट कि कौन कौन लिख रहा है। जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या, अब क्या, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, मेरा ये भी लॉस हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मेरी फैक्ट्री जल गई, व्हाट नेक्स्ट? Just check it out friends, this is a amazing word। आप जब जब व्हाट नेक्स्ट पे रहेंगे, आप अपना मैक्सिमम टाइम सॉल्यूशन खोजने में देंगे। जब जब आप पास्ट पे रहेंगे, आपका मैक्सिमम टाइम उन बातों पे जाएगा जो सॉल्यूशन नहीं खोजेगा, जो आपकी एनर्जी को डाउन करेगा। और जब जब आप व्हाट नेक्स्ट बोलेंगे, आप सॉल्यूशन खोजने में जाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत जेनरिक ले रहा हूं, इसके पीछे पर्पस है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से जो फीडबैक आया है, सबसे जो फीडबैक आया है, we are not ready to find out the solution, we are inside the problem, and when you are inside the problem, you cannot see the solution। I'm telling you my friends। the second is, अच्छा, ये तो दूसरे टाइप के जो लोग रहते हैं ना, प्रॉब्लम माइंडसेट वाले, क्या बोलते हैं, मेरे को मत पता भाई, तू मेरे को सिखाएगा, 50 साल से धंधा कर रहा हूँ। कुछ कुछ के पापा जो सेकंड जनरेशन में आप काम कर रहे होंगे, जब उनको आप कोई इनोवेटिव आइडिया देते हैं ना, क्या बोलते हैं, भाई बहुत देख लिया, 50 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से? तू 4 साल से? 40 साल तो मेरे को काम करते हुए हो गया, तेरे को 4 साल हुआ है। तू ज्यादा समझता है कि मैं ज्यादा समझता हूँ? जब भी आप ये सेंटेंस यूज करते हैं, आप में से कुछ लोग अगर अभी भी घर में आराम से बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा, हो जाएगा यार, सब बढ़िया हो जाएगा, आप कहाँ हैं? और अगर आप ये सोच रहे हैं लेट मी लर्न एंड फोकस ऑन द डूइंग, मैं देखता हूं कि क्या, अगर आप किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से याद कीजिए, आप किसी न किसी से बात करते होंगे। और जब भी आप किसी से बात करते हैं, अगर वो बिजनेसमैन है, उनसे बात करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, कुछ लोग इतने भयंकर हैं, इनको मैं ड्रैकुला बोलता हूं, सॉरी टू से यू इन अ वेरी लैमिंग लैंग्वेज। ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करोगे ना, आपकी एनर्जी को शक कर लेंगे। क्या बोलेंगे मालूम? कोई मतलब नहीं भाई, कुछ
कुछ भी कर कुछ नहीं होने वाला, ये तो डूबने वाला है, इकोनॉमी तो 5.5 आएगी, अगर जून में खुला तो 3.5 आएगी, तू टेंशन ही मत ले, सब कुछ खत्म है, कोई मतलब नहीं। इनसे जब भी आप बात करते हो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैकुला आया, उस पूरा खून पी गया आपका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब इनसे आप बात करते हो, इनसे बात करने के बाद यू विल गेट अ न्यू एनर्जी, यू विल गेट अ न्यू ब्लड, यू विल गेट अ न्यू पैशन। तो माय क्वेश्चन टू यू ऑल, चेक इट आउट योर फ्रेंड्स जो ड्रैकुला हैं और जो एनर्जी बूस्टर हैं। बट माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आप क्या हैं? जब कोई आपसे पूछता है तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं? राइट साइड हैं, आप एनर्जी बूस्टर हैं। कोई जब आपसे बात करता है तो उसके बाद न्यू होप, न्यू बिलीफ लेके जाता है, क्योंकि आपसे बात करता है पूरा आप उसको खत्म कर देते हो। यू आर इन विच, आप देखें कि आप किस कैटेगरी में हैं। बॉस, प्रॉब्लम माइंडसेट वाले लोगों के साथ एक दो और बातें बताता हूं, याद रखिएगा। लैंग्वेज इज नॉट द मच इंपॉर्टेंट, इन लोगों के लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्यूशन माइंड सेट वालों के लिए लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज मींस व्हाट? माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, योर वर्ड विल मेक योर वर्ड। आपके शब्द आपके संसार बनाते हैं। अब आपको एक काम करना है, मेरे साथ 3 बार प्रॉब्लम बोलना है और 3 बार चैलेंज बोलना है। कुछ चीजें मैंने न्यूरो एनएलपी की यूज की है जो आपको शायद ध्यान आए नहीं आए। कुछ लोग जो एनएलपी जानते हैं, दे विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। अब आपको काम करना है, आप सबके लिपसिंग को मैं सुन सकता हूं, आपको 3 बार बोलना है प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अब आपको मेरे साथ प्रॉब्लम ओके, अब आपको मेरे साथ बोलना है, अब आपको मेरे साथ बोलना है चैलेंज, चैलेंज 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 वर्ड यूज किए। प्रॉब्लम बोले तो कितने लोगों को ज्यादा अच्छा लगा कि चैलेंज बोले तो किसमें एनर्जी आपको बूस्ट हुई? कौन? चैलेंज चैलेंज में क्या हुआ? चैलेंज चैलेंज में अंदर से एक्शन आया कि बॉस करते हैं, करके दिखाता हूँ। और प्रॉब्लम में क्या हुआ? यू आर गोइंग लो 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 लो। बॉस, आपके शब्द आपकी एनर्जी है। आप बोलते क्या हो? इस एपिडेमिक को, इस कोरोना को, इस बिजनेस क्राइसिस को आप प्रॉब्लम बोलते हो कि चैलेंज बोलते हो? अगर आप इसको एज अ प्रॉब्लम लोगे तो आप कि एक्चुअली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब बिजनेस उतना आसान नहीं होगा, बिजनेस डाउन होगा। इस टाइम पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ज्यादा एफर्ट लगाएं। अगर इसको एज अ प्रॉब्लम लोगे तो आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, जबकि अभी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। आपको एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा, एज अ चैलेंज 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 लेना पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आप इसको सर्वाइव कर जाएंगे। विल टेल यू हाउ। एंड नेक्स्ट इज बिलीव इन द ट्रेडिशनल वे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जैसे कोरोना या इस टाइप की अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है, रिसेशन जब भी आता है, इनको ये प्रॉब्लम लगता है। सॉल्यूशन माइंडसेट वालों को ये चैलेंज लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये लाइन क्यों बता रहा हूँ? ये लाइन बहुत लेमन लैंग्वेज है, ये ना आपको गूगल में मिलेगी ना कहीं और मिलेगी, ये माइंडसेट मिल जाएगा। बट इसकी ये एक एक लाइन यू कैन चेक इट आउट विथ योर लाइफ, यू कैन चेक इट आउट विथ योर बिजनेस। आप कहाँ हैं? अगर आप राइट साइड हैं तो यू आर राइट, अगर आप लेफ्ट साइड हैं प्लीज कम इन टू द राइट। क्योंकि लेफ्ट साइड में रह के आप राइट काम भी करेंगे तो आपको राइट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप राइट साइड हैं और राइट काम करेंगे तो ये प्रोडक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। और एक्टिविटी में रिजल्ट नहीं आता, प्रोडक्टिविटी उसको बोलते हैं जिसमें रिजल्ट आता है। चेक इट आउट कि आप बिहेव कैसा करते हैं। जब भी आपके सामने कोई बात आती है, आप इस तरह से सोचते हैं, आप इस तरह से सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, घर में झगड़ा हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी दुकान जल गई, व्हाट नेक्स्ट, कोई बात नहीं। जब मुझे फोन करता है एक नई एनर्जी लेके जाता है। जब भी मैं कुछ सीखना चाहता हूं तो मैं हमें सीखता हूं, मैं खाली टाइम पे बुक्स पढ़ता हूं, अच्छी अच्छी नेक्स्ट लेवल पे ज्ञान प्राप्त करता हूं। और मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन चैलेंज है, प्रॉब्लम नहीं है। And check it out, you have to change this mindset also. What is that mindset? I think आप सबको मालूम होगा what is Maslow. Maslow ये बोलता है कि आदमी की जो है ना जीवन, वो नीड के हिसाब से डिफरेंट है। पहली नीड हमारी होती है दैट इज एसेंशियल नीड, कि भैया खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, पीने को मिल जाए। सेकंड नीड आती है कि भैया मेरा कुछ पैसा जमा है क्या, कल के दिन मेरे को कुछ हो गया, मेरे वाइफ को कुछ मिलेगा। तीसरी नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथी नीड आती है कोई मेरे को पूछे, मेरा स्टेटस हो, अच्छी वाली कार में घूमूं। और लास्ट आती है मोक्ष की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हेन यू विल start to discover yourself.
माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से यू, इस एपिडेमिक के कारण ये जो पिरामिड है, जो हमेशा हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पहली बार ऊपर से एक स्टेप नीचे आएगा। आपको अपने कुछ खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टीम को थोड़ा दिखावा कम करना पड़ेगा, आपको वापस फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग्स, इसके आसपास जाना होगा। ये जो आया है, ये एक्चुअल एग्जांपल है कि यू हैव टू गो डाउन, इस पिरामिड के एक स्टेप हम सब नीचे चले जाएंगे। मैं आपका माइंडसेट इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको नेगेटिव नहीं लेके जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं when you accept then how will generate, and this is a fantastic example of this। आप में से कितनों को ये स्टोरी मालूम है? लेट मी चेक इट आउट। एक बंदर दिख रहा है आप सबको सामने, आप में से कितनों को ये स्टोरी मालूम है? ओके, आप में से कुछ लोगों को ये स्टोरी मालूम है? You can write it down in the chat box। oh okay okay I'm getting answers, so many answers। no sorry have to okay 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 बाजार में पता मतलब अवसर, no 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 no। अच्छा, किसी को नहीं मालूम? ओके, लेट मी क्लियर, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होता है कि जब हम पहाड़ियों पे बंदर को पकड़ना होता है, तो बंदा क्या करता है, मदारी क्या करता है, हम में से बहुत सारे लोग जो 40 से ऊपर के हैं, उन्होंने बचपन में देखा होगा कि मदारी बंदर लेके आता था, खेल दिखाता था, हम उसको पैसा दिए करते थे। तो ये पहले की बात है। बंदर को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक पॉट के अंदर बनाना रख दिया जाता है, और बंदर क्या करता है, वो जाता है अपने हाथ को अंदर डालता है, और जैसे ही वो हाथ को अंदर डालता है, उस बनाना को कैच करता है, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, और वो ट्राई करता है कि उसका हाथ बाहर निकल जाए। लेकिन चूंकि उसकी मुट्ठी बंद है और पॉट के ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है, उस बहुत ट्राई करता है, बट उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती। माय डियर फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद चींटी लगने लग जाती है, करीब करीब 12 दिन के बाद उसका वजन 32-33% कम हो जाता है, करीब करीब 23 दिन के बाद 60% वेट लॉस हो जाता है, सड़ने लग जाता है, चिड़िया लग जाती हैं, केला पूरा खत्म हो जाता है, फिर भी मुट्ठी नहीं छोड़ता। और अगर उस समय तक भी उसको मदद लेने नहीं आया, तो माय डियर फ्रेंड्स 31वें 32वें दिन ही विल नो मोर, वही राम नाम खत्म हो जाता है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ टाइम। एंड लेट मी आस्क यू अगेन वन मोर क्वेश्चन। इस बंदर को अगर फ्रीडम चाहिए, इस बंदर को अगर वहां से फ्री होना चाहता है, एक लाइन में बताइए उसको क्या करना पड़ेगा? इट्स माय क्वेश्चन। अगर इस बंदर को अगर फ्री होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर इस बंदर को सड़ना नहीं है, क्या करना पड़ेगा? अगर इस बंदर को कोई, आप चाहते हो कि वो वापस जिंदा रहे, क्या करना पड़ेगा? ओपन हैंड, ओके, ओपन हैंड, व्हाट नेक्स्ट? ओके ओके ओके, ओपन हैंड, लीव बनाना, सो नाइस ऑफ यू। एक मिनट, वेट 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 वेट, ओपन द, ओके ओके, सो मेनी राइट आंसर्स। लोगों ने बता दिया कि भाई उस बनाना को छोड़ना होगा। द मूवमेंट ही विल लीव दैट बनाना, ही विल बिकम फ्री। मुझे 7 से 8 राइट आंसर्स मिले, सो नाइस ऑफ यू। मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप आज ये प्रण लेते हैं कि जब भी आपके मन में ऐसी कोई बात आएगी जो प्रॉब्लम माइंडसेट वाले की तरह होगी, उस बनाना को आज से आप छोड़ोगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज से यह प्रण लेना होगा कि क्या आप उस प्रॉब्लम माइंडसेट को छोड़ के पॉसिबिलिटी माइंडसेट की तरफ जाओगे? अगर आज भी आपने नहीं छोड़ा, वही हाल होगा जो उस बंदर का हुआ है, वही होगा जो धीरे 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 करके वो रहा ही नहीं। अगर हमारे बिजनेस में हमने फिर से वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाया, हमने वही सब किया जो पहले करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से यू, आपका सरवाइव करना मुश्किल है उस बंदर की तरह। आपको, यू हैव टू लीव योर प्रॉब्लम माइंडसेट, यू हैव टू लीव योर ऑल दोस थिंग्स जिसके कारण से रिजल्ट शायद उतने आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। आप में से कितने लोग रेडी हैं उस बनाना को छोड़ने के लिए? आप में से कितने लोग रेडी हैं उस माइंडसेट को छोड़ने के लिए? आप में से कितने लोग रेडी हैं फिर से फ्रीडम लाने के लिए? आप में से कितने लोग रेडी हैं फिर से नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए? आप में से कितने लोग रेडी हैं फिर से नया स्टार्ट करने के लिए? आई एम चेकिंग इट आउट ओवर हियर। ओके, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा यस यस यस, सो नाइस ऑफ यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यस बोलने से अगर माइंडसेट चेंज हो जाता तो फिर तो क्या बात होती। अच्छा, आप लोग बोलोगे यार यस भी बुलवा लिया और आप बोल रहे हो यस बोलने के बाद ही माइंडसेट चेंज नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, लेट्स गो इनटू द टेक्निकल पार्ट। कोरोना क्या करेगा? स्टडी क्या बोलती है? बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं?
चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इवॉल्व माइंडसेट पे जाएंगे, इवॉल्व टूल। एंड व्हाट इज इवॉल्व? इवॉल्व इज समथिंग कि जब कोई चीज आप चेंज करते हो, चेंज करने के बाद कुछ अच्छी होती है, बेटर वर्जन आता है, अपडेट वर्जन आता है, दैट इज इवॉल्व। तो आइए देखिए कि हम इवॉल्व किट पे क्या क्या मिलेगा हमको। तो बिजनेस स्टाइल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, लेट मी टेल यू कि व्हाट इज इवॉल्व किट। यहाँ से एक एक स्लाइड मेरे साथ रहिएगा आप। यहाँ से एक एक स्लाइड आपके बिजनेस के काम की है। आप में से सबसे पहले मैंने माइंडसेट इसे ले लिया कि क्या अब आप सब कोई उस बनाना को छोड़ के मैं जो बताऊंगा उसको एक्सेप्ट करने में रेडी हैं? क्या अब आप सब कोई जो चेंजेस आने वाले हैं उसको स्वीकार करने के लिए रेडी हैं? क्या अब आप सब कोई मैं जो आपको स्टडीज बताऊंगा उसको ओपन माइंड करके सुनने के लिए रेडी हैं? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइंडसेट एट फर्स्ट, ताकि आप लोग इसके लिए रेडी हो जाएं। एंड लेट मी टेल यू दिस, जस्ट चेक इट आउट दिस पिक्चर। जो इसको टेक्निकल कवर कर रहा है सर, आप इसको इरेज कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर आया है ना। अब इस कोरोना के बाद दो तरह के होंगे बिजनेस, एक होगा पोटेंशियल लूजर, एक होगा पोटेंशियल विनर। तो जो पोटेंशियल विनर है उसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई। बात यह है कि पोटेंशियल लूजर का क्या होगा, और पोटेंशियल विनर के भी मैं आपको बताऊंगा अगर वो कैश रिच है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मेन जो टूरिज्म है इस पे बहुत बड़ा सेटबैक आएगा, एविएशन पे बहुत बड़ा सेटबैक आएगा, ऑटोमोबाइल पे बहुत बड़ा सेटबैक आएगा। जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स, इसमें बहुत बड़ा सेटबैक आएगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में सेटबैक आएगा, फाइनेंशियल सर्विस में सेटबैक आएगा, लाइन में सेटबैक आएगा, ऑयल एंड गैस में बोथ साइड हुआ है शॉर्ट टर्म। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो भी स्टडी मैं आपको बता रहा हूं ये लॉन्ग टर्म कि आप कहां पर हैं। एंड मैं आपके पहले बता रहा हूं कि आप अगर राइट में हैं कोई बात नहीं, यू आर सो लकी। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड हैं आपको बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे, आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी। एंड आई विल गिव यू द टूल्स कि क्या करना है और कैसे करना है। एंड दिस इज द स्टडी। मैं आपको एक एक बताऊंगा, सीएनबीसी की बताऊंगा, मैं हार्वर्ड जो कर रहा है वो बताऊंगा, जो इटली के जो चीजें हुई है वो बताऊंगा। ये जो कोरोना ये 4 फेज में होगा, कम ऑन 4 फेज में होगा। द फर्स्ट फेज इज अवर्टिंग द इंपैक्ट। एंड लेट मी टेल यू इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, अगर ये 4 फेज देखेंगे इसमें करीब करीब 130 पेज की स्टडी सामने आई है। आप चाहे तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं। तो इसमें ये बताता है कि अवेटिंग द इंपैक्ट मतलब जब कोरोना आने वाला था हमारे यहाँ, आप देखेंगे सप्लाई में प्रॉब्लम आने लगी, चाइना से माल आना बंद हो गया, हमारे आसपास कोरोना आया लेकिन हम तक नहीं आया, लेकिन हमको उसके इंपैक्ट दिखने लगे थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल कि उसमें साइकोग्राफी क्या होती है, फाइनेंशियल कंसेप्ट क्या होते हैं, वर्ड वाइज क्या हुआ, लिव दिस ऑल विद स्टैंडिंग द इंपैक्ट। सेकंड में हुआ कि हमारे गांव में कोरोना आ गया भाई, हमारे शहर में कोरोना आ गया, एंड इट इज देयर, एपिडेमिक आ गई, नॉट ओनली कोरोना, अब प्रॉब्लम अब हमारे पास आ गई, चैलेंज, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू से यू दिस प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज राइट नाउ। अब चैलेंज हमारे पास आ गई तो क्या होगा। तीसरा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है रिटर्निंग टू नॉर्मल, नहीं लिखा मैंने यहाँ लिखा है न्यू नॉर्मल। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, जो भी आज तक हुआ है वैसा कभी फिर से हो नहीं पाएगा। अब जो भी होगा वो नॉर्मल पहले जैसा नहीं होगा, अब न्यू नॉर्मल होगा। अब क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि हम में से बहुत सारे, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जूम पहली बार यूज कर रहे होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, जहां पे न्यू नॉर्मल मतलब ये, जहां पे पूरी इकोनॉमी हमारी 12 साल पीछे चली गई है, वहीं पे टेक्नोलॉजी 10 से 12 साल आगे चली गई है। ये वही जूम प्लेटफॉर्म है जिसने, कैन यू बिलीव, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में जूम ने कितना ग्रो किया, कितना परसेंट ग्रो किया है? लेट मी चेक इट आउट द कॉमन, कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि इस जूम ने कितना ग्रो किया है पिछले 30 डेज में। ओके, पिछले 30 डेज में इस जूम ने कितना ग्रो किया है? ओके ओके, आई कैन सी द आंसर राइट नाउ। ओके, 300% प्रसाद अग्रवाल जी, 300% विशाल गांधी जी। ओके ओके ओके, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जूम का ग्रोथ 1500% है। इट ग्रोन बाय द 1500%। इस बंदे ने, जहां पूरी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी में वी हैक्ड फ्रॉम द 10 to 12 years। एंड द गुड न्यूज इज कि टेक्नोलॉजी वाइज जो 50 ईयर, 60 ईयर, 45 ईयर्स वाली टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, एवरीवन यूजिंग टेक्नोलॉजी। और सही मायने में अब हम 2030 में जो होने वाला है आपको 1-2 सालों में दिखेगा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण बहुत सारे आपके मार्केट में इंपैक्ट पड़ेंगे। विल टेल यू हाउ। And this is a very important, check it out.
यहाँ पर आप अपने बिजनेस को रखिए। अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, आप देखिए कि आपके बिजनेस पे कौन सा इंप्लीमेंट करेगा। देखिए कि पोस्ट कोरोना क्या होगा। नंबर 1, शिफ्ट टूवर्ड द लोकलाइजेशंस। अब चीजें जो आप चाइना से इंपोर्ट करते थे, जो आप ग्लोबली काम करते थे, जो आप बाहर से काम करते थे, चीजें लोकल ज्यादा शिफ्ट होंगी। जो कस्टमर बिहेवियर है उसमें सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आएगा कि अब वो लोकल ज्यादा काम करेंगे। नंबर 1, मेरे के पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2, डिजिटल गेट्स अ रियल पुश। माय डियर फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि किसी भी हैबिट को बदलने के लिए 21 डेज तक उसे करना चाहिए। आप में से सारे लोग 21 दिन से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। कैन यू चेक इट आउट कि अब आप टेक्नोलॉजी में कैसे हैं। तो अब अगर आप रिटेलर हैं, अगर आप B2C काम करते हैं, अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से या कस्टमर से डील करते हैं और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ई कॉमर्स करें, आप बिलीव करेंगे फेसबुक में अगर 1000 लोगों तक पहुंचना है और आपकी टारगेटिंग बहुत स्पेसिफिक नहीं है, इट नीड्स ओनली 20 रुपीज, 18.70, 18 रुपए 70 पैसे लगते हैं मेरे भाई। तो दिस इज व्हाट डिजिटल गेट्स अ रियल पुश। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपका इंस्टा कैसा है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपका फेसबुक कैसा है, क्योंकि डिजिटल गेट्स अ रियल पुश। नंबर 2, नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश इज किंग फॉर द बिजनेस। अब वही सरवाइव करेगा जिसके पास लिक्विडिटी होगी, अब वही सरवाइव करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत स्पेशल चीज शेयर करूंगा कि आपको अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कैसे करना, कैसे आपको अगले कितने समय के लिए लिक्विडिटी को रेडी रखना। एंड कैश इज किंग फॉर द बिजनेस। ये पूरी की पूरी दुनिया अब उनकी है जो कैश रिच कंपनीज हैं। विल टेल यू हाउ। और अगर हमारे पास कैश रिच नहीं है, कैश डेफिशिएंट है, तो हाउ टू मैनेज इट विल गिव यू द टूल। एंड नेक्स्ट इज मूव टुवर्ड्स, दिस इज मोस्ट फैंटास्टिक पॉइंट, हमने ये कर दिया है। एंड लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। हमारे यहाँ करीब करीब एक स्टोर पे 24 टेलर्स होते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड टेलर्स। टेलर्स मतलब जो अल्ट्रेशन करते हैं, कोट शूट का अल्ट्रेशन करते हैं, सलवार सूट का अल्ट्रेशन करते हैं, व्हाटएवर। हमने क्या किया है, अब पूरे फॉर्मेट को शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम फिक्स जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको कम करके वेरिएबल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भाई एक पीस का 50 रुपए ले ले, ये 100 पीस होती है इसका तू ले ले। कम से कम जब साल में 3-4 महीने हमारे पास काम नहीं होगा तो उस समय हम अपने एक्सपेंसेस को बचा पाएंगे। तो पूरी की पूरी दुनिया अब शिफ्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट मॉडल पे। आपके देखिए अब आपके बिजनेस में कौन कौन सी फिक्स, कहां पे आप कॉस्ट लगी हुई है। आपके बिजनेस में आप देखिए कौन से खर्चे हैं जो रेगुलर हैं। क्या आप इसको किसी थर्ड पार्टी को सोर्स कर सकते हो, क्या आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो। चेक इट आउट, इट्स अ मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। नंबर 6, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, ये इस स्लाइड ने मतलब मुझे बहुत हेल्प की। आज हमारा 2.5 घंटे का सेशन था डायरेक्टर्स के साथ, हमने 3 पॉइंट पे आज इस पे काम किया है, कल 2 पॉइंट पे हमारा फिर से काम है। एंड द नेक्स्ट इज बिल्डिंग सेंसिटिव एंड कॉन्ट्रैक्टर टावर। इसको आप ऐसा समझिए कि आप इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि अब जो मार्केट में हो रहा है, अभी तक हमको फर्क नहीं पड़ता था, अब आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अब आपको गूगल करना पड़ेगा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है। क्योंकि कोई भी चीज, अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल नहीं होने वाली है, न्यू नॉर्मल होने वाली है। एंड द 6, दिस इज द विनिंग फॉर्मूला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब ये रेजिलियंस, मतलब कितना आप फ्लेक्सिबल हैं सप्लाई चेन में। आज के रेट में अगर फिर से ये हो गया कि आपके पास आपके नए वेंडर होंगे, आज अगर आप रिटेलर हैं, आपको अपना स्टॉक लेवल कम करना पड़ेगा। अब उस स्टॉक लेवल के साथ आप चल नहीं सकते, हो सकता है आपको परचेज से बार बार जाना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप मेडिसिन बहुत सारी स्टॉक करके रखते हैं, आप बहुत सारी चीजें बहुत स्टॉक करके रखते हैं, यू हैव टू चेक इट आउट। आपको अपनी लिक्विडिटी को जिंदा रखने के लिए आपको अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हो सकता है अभी तक आपको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था, पड़ा है भाई, वहां पर इतना कपड़ा आगे पड़ा है, यहाँ पर इतनी मेडिसिन आगे पड़ी है, आपको पता ही नहीं। बट राइट नाउ यू हैव टू बी टेक केयर कि अब आपको सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एंड 7th, this is for the each and everyone, for the professionals, from the businessman, from the B2B, from the B2C, that is agility क्या है। and what is agility? आप कितने फास्ट डिसीजन लेते हैं। अब ये दुनिया उनकी होगी जो फास्ट डिसीजन लेंगे, अब ये दुनिया उनकी होगी जो क्विक डिसीजन लेंगे। अभी तक तो हम क्या है, हो जाएगा भाई, कल कर देंगे, परसों नहीं करेंगे। अब क्वेट के बाद इन 7 पॉइंट में जो जितने ज्यादा पॉइंट करेगा, दुनिया उनकी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप देखिए कि आपके बिजनेस में इसमें से कौन कौन सा हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंट डिजिटल लेके जाएं,
क्या ये हो सकता है कि आप डिसीजन लेना फास्ट करें? क्या ये हो सकता है कि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू आप उनको मैसेज करना चालू करें? क्या ये हो सकता है कि आप डिलीवरी बॉय रखें, लोगों के घर जाना चालू करें? यू हैव टू टेक डिसीजन। आपको इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, स्पेशली आपको वेरिएबल मॉडल पे जाना पड़ेगा, जहां जहां फिक्स खर्चे आपके हैं उनको आउटसोर्स करना पड़ेगा। मैं आप सबके साथ ये पूरी स्लाइड शेयर करूंगा, कुछ केस स्टडी भी मैं आपको दिखाता हूं, एंड जस्ट चेक इट आउट दिस। And I'm telling you a formula, a amazing formula, जो ना आपको गूगल में मिलेगा, जो ना आपको यूट्यूब में मिलेगा, जो कहीं भी नहीं मिलेगा, कि अब हम अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह से चेंज करें, हाउ टू डू इट, कि हम इन सब चीजों के लिए रेडी हो जाएं। एंड दैट इज अ 5D सूत्रा। इट्स अ सूत्रा, इट्स अ सूत्रा ऑफ द कुरान, इट्स अ सूत्रा ऑफ द बाइबल, इट्स अ सूत्रा ऑफ गीता ऑफ बिजनेस। बिजनेस के गीता, कुरान, बाइबल अब जो डिपेंड करेगी इन 5Ds पे डिपेंड करेगी। द फर्स्ट डी इज डिकोड योर बिजनेस एज पर एजम्पशन। मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ करना क्या है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन लाइन में हैं, सबसे पहले पता कीजिए कि क्या लग रहा है कि भाई अब ना बहुत ज्यादा ना बहुत पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, पर ये नहीं कि पहले से एकदम से डिमांड आ जाएगी, 100 गुना बढ़ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी। भाई जो एक्चुअल होने वाला है उसको भी रिसर्च कीजिए एंड चेक इट आउट कि आपके बिजनेस के assumptions क्या है। मान लीजिए मैंने ये माना कि मेरी सेल कितने परसेंट डिग्रो करेगी, विल टेल यू 40% से डिग्रो करेगी। पहले आपने डिकोड किया कि कितने परसेंट से आपकी सेल डिग्रो करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने ओवरऑल निकाल लिया कि आपका बिजनेस 40% से डिग्रो करेगा, 20 से करेगा, 30 से करेगा। शॉर्ट टर्म में ये होने ही वाला है। अगर आप लूजर के साइड है, अगर आप विनर के साइड है, तो ये आपके लिए काम का नहीं है। नंबर 2 कि डीकंस्ट्रक्शन कीजिए, उस बिजनेस को पार्ट पार्ट में डिवाइड कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैं मेरे बिजनेस की बात करूं तो मेरे बिजनेस में एक हो गया एचआर, मेरे लोग, उसके एक्सपेंसेस, मेरा बिजली बिल, उसका एक्सपेंसेस, मेरे कस्टमर, मेरे पार्ट पार्ट। मतलब मेरा बिजनेस जैसे एक मेडिसिन 10 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, आपका बिजनेस किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन लाइन में है तो रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट है। अगर आप प्रोडक्शन लाइन में है तो आपके जो लेबर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं वो इंग्रेडिएंट है। अगर आप प्रोडक्शन लाइन में है आपकी मशीनरीज इंग्रेडिएंट है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको चेंज कीजिए। अब ये देखिए कि मान लो मेरा 50% बिजनेस कम होता है, मेरा प्रॉफिट 50% कम होता है, तो मान लीजिए मैं देखता हूं सबसे पहले लेबर। मैं लेबर में क्या कर सकता हूं, मैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकता हूं। अब टीम में क्या मैं कितना परसेंट कर सकता हूं, और आपको सबसे पहले वो करना है। सेकंड, डिफाइन द चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस देखने हैं कि भाई इतना परसेंट डाउन होगा तो मैं इतनी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, इतना परसेंट डाउन होगा तो मेरा प्रॉफिट सारा इसमें चला जाएगा, शायद मुझे लोग कम करने पड़ेंगे। और कोशिश कीजिए कि जितने पॉसिबल ऑप्शंस उसके हो सकते हैं सोचिए। क्या ये हो सकता है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 9 टीम लीडर्स होते थे, 9 सेक्शन के, हम 3 सेक्शन को मर्ज कर रहे हैं और टीम लीडर कर रहे हैं, 3 टीम लीडर कर रहे हैं। तो एक बंदा 3 को मैनेज करेगा। क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं? क्या आप कोई पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं? क्या आपके बंदे को और किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं? अगर मैं सोच रहा हूं कि भाई हमको यूनिफॉर्म सप्लाई पे जाना है, तो मेरा एक बंदा जो बहुत अच्छा है लेकिन मैं भी नहीं रख रहा हूं, क्या उसको यूनिफॉर्म सप्लाई में भेज सकता हूं? आपके बिजनेस में कौन सा एक ऐसा और विंग है जिसमें उस बंदे को यूज कर सकते हो? टेक ऑल द पॉसिबल एक्शंस एंड डिसीजंस, नीड टू मेक डिसीजंस। लास्ट में डिसीजन कि भैया ठीक है मेरी 50% सेल डाउन हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, आज से मेरे बंदों को इतनी सैलरी कम करूंगा, मेरे ऑपरेशन को इतना कम करूंगा, बिजली बिल में एसी कम घंटे चलाऊंगा। आप जब इन 5D को लेके बैठोगे माय डियर फ्रेंड्स, लेके आपको बैठना पड़ेगा। अमेजिंग फार्मूला है। हो सकता है इतने 1-2 मिनट में आपको समझ नहीं आए। आप अपने बिजनेस में देखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना डाउन होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप बिजनेस के हर पार्ट को निकालिए और कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मूला के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क। कोशिश कीजिए इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद आपकी एटलीस्ट ब्रेक इवन तो आए। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगले 6 महीने जो सरवाइव करेगा, ही आइदर शी इज गोइंग टू लीड the I'm telling you that whatever in you are in category of that, they are going to lead in city, they are going to lead in Madhya Pradesh, they are going to lead in Maharashtra, they are going to lead in India। अगले 6-7 महीने जो सरवाइव कर जाएगा वो लीड करेगा। और मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, आगे कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, फिर से मोनोपोली होने वाली है। शायद हो सकता है आपका इसमें कोई परसेप्शन अलग हो, बट मैं ये स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगले 6 महीने आपको सर्वाइव करना है, अगले 6 महीने आपको अपना ब्रेक इवन बचा के रखना है, अगले 6 महीने आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचा के रखनी है। यू विल रॉक।
तो ट्राई टू यूज दिस 5D फॉर्मूला, डिकोड करें, डिकंस्ट्रक्ट करें, डिफाइन करें चैलेंजेस क्या क्या हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके बिजनेस में आपसे अच्छा ना मैं ना कोई और, कोई भी नहीं जानता। दिस इज फैक्ट। एंड द नेक्स्ट, जस्ट चेक इट आउट, इट्स अमेजिंग स्लाइड। एक एक लाइन जो मैंने लिखी मेरे एक्सपीरियंस से लिखी है, एक एक लाइन जो मैंने लिखी लोगों से बात करके लिखी है, एक एक लाइन मैंने जो लिखी है ये गूगल करके लिखी है। और ये बोलता है कि कोरोना के पहले जो बिजनेस था और कोरोना के बाद जो बिजनेस होगा उसमें पैटर्न में क्या फर्क आएगा, उस कॉन्सेप्ट में क्या फर्क आएगा, कस्टमर बिहेवियर में क्या फर्क आएगा, मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। फिर से मैं आपको बोलता हूं, ये मेरा परसेप्शन है कि ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम कि क्या होगा। इसके पहले प्रोडक्ट इज किंग, जितने रिटेल में दे कैन अंडरस्टैंड कि ना हमारे लिए सब कुछ प्रोडक्ट था। अब कस्टमर एक्सपीरियंस इज किंग, अब आपको कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर काम करने का, विल टेल यू हाउ। सेकंड, पहले क्या होता था, बंदा आता था एग्रेसिव शॉपिंग करता था, भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, फ्रिज भी दे दे, BMW दे दे, LXi मॉडल दे दे, VXi मॉडल दे दे। अब कंजर्वेटिव शॉपिंग होगी। जस्ट चेक इट आउट, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद, और आप अपने आप को देखें कि आपके बिजनेस में कौन सा पॉइंट इंप्लीमेंट होता है तो आप उस पर डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 4, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कस्टमर का हम वेट करते थे, कस्टमर हमारे दुकान के अंदर आता था और हम उसको भेजते थे। अगर आप B2C में हैं, अब आपको कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग, इमेजिन करें कि आप रिटेल पे हैं, B2C पे हैं, अगर आपके 400 कस्टमर की लिस्ट आपके पास है, अगर आप उनको व्हाट्सएप करते हैं और आपका डिलीवरी बॉय रखते हैं, सोशल डिस्टेंस के कारण हो सकता है अभी वो रजिस्ट करें आपके स्टोर आने के लिए, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उनके डोर स्टेप पे जाएंगे, वहां डिलीवरी करेंगे, तो इट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू बी रॉक, क्योंकि आप वो काम करेंगे जो कोई नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, अगर आप वही सोच रहे हैं, जब भी आपके बिजनेस में आप जो भी सोच रहे हैं, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, एक चीज याद रखिएगा, आप उस तरह से ही सोच रहे हैं जैसे बाकी सब बिजनेसमैन सोच रहे हैं, तो आप कुछ भी लीड करने वाले नहीं हैं। अगर आप थोड़ा भी अलग सोच रहे हैं, यू आर गोइंग टू लीड। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट इज, अभी तक क्या होता था, हम इंडिविजुअल बिजनेस करते थे, अभी हमको ग्रुप में बिजनेस करना पड़ेगा, अभी हमको मिल के बिजनेस करना पड़ेगा, हमको वीन एंड वीन में बिजनेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कॉस्मेटिक पे हैं आप, तो कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज क्या है, आपको उनके साथ ज्वाइन हैंड्स करना पड़ेगा, आपको कस्टमर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये चीजें आज आपको रिलेवेंट लगे ना लगे, कल आपको मैं गारंटी देता हूं, आप जरूर याद करेंगे कि मैंने ये बोला था, और आज ऐसा आइदर कर रहा हूं, आइदर करना पड़ रहा है। अगर आप कर लेंगे तो अभी इंप्लीमेंट कर लेंगे, करना पड़ेगा तब जब आप देखेंगे कि लोग कर चुके हैं और आप पीछे हैं। तब ब्रिक्स मोटार मॉडल, अभी जो हम लोग जैसी दुकान है ना, इनको चैलेंज आने वाला है भाई। अब आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक डेटा जो है, डेटा इज एवरीथिंग, कोरोना के पहले डेटा है तो है, नहीं तो नहीं है। अब आपको डेटा रखना पड़ेगा। अगर डेटा होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर ले पाएंगे, उसको व्हाट्सएप कर पाएंगे। अगर डेटा होगा, अगर आप B2B में हैं, B2B मतलब बिजनेसमैन टू उसमें है, आपके बिजनेसमैन का क्या आपके पास डेटा है, क्या आपने उसको कैटेगराइज किया है, क्या आपको मालूम है उसमें कितने A लेवल कस्टमर है, B लेवल कस्टमर है? क्योंकि एज पर द परेटो रूल 20% कस्टमर 80% सेल लेके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कि आपके पास उनका डेटा है और उस डेटे को आप उन तक पहुंचने में यूज कर रहे हैं क्या। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अपने टॉप 200 कस्टमर को अभी हमने एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड मैसेज बना के उनको फॉरवर्ड किया है, क्योंकि हमको भी समझ आ रहा है आगे हमको कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट कि जो बिफोर कोविड क्या था कि भाई आर्ट से बिजनेस करते हैं, मतलब हम कस्टमर को चिपका देते हैं, हम कस्टमर को अपनी बातों से भेज देते हैं। आगे आपको आपके आर्ट में साइंस ऐड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज साइंस? व्हेन यू ऐड साइंस इन योर आर्ट, देन मैथ्स विल जनरेट, डॉलर विल जनरेट। एंड व्हाट इज दैट साइंस? अब आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कस्टमर आपके यहाँ आते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए उस कस्टमर को आप और क्या भेज सकते हो। अब आपको मालूम होना चाहिए द 2 वर्ड अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, कन्वर्जन कैसा है। अगर आपके यहाँ आपकी रिटेल की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, वो 150 रुपीज का से एक बॉटल लेने आया है, क्या आप उसको 160 का दे सकते हैं? अगर वो 150 रुपीज की वो लेने आया है, क्या उसके साथ एक मैच बॉक्स दे सकते हैं? क्या आप कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं आपकी दुकान में? हो सकता है आपकी दुकान में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके लिए कस्टमर ना आए, तो क्या आपकी दुकान में ऐसा कुछ रख सकते हैं जो इसेंशियल प्रोडक्ट हो, जिसके लिए कस्टमर आए और उसके साथ वो लेके जाए जो आपके पास है। तो दिस इज बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। अभी तक बॉस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, तो मैं फिर से रामायण की भाषा में बोलूं तो रावण को मारना इज प्लानिंग और
विभीषण ने बताया कि भाई रावण तब मरेगा जब उसके पेट के बीच में नाभि में मारोगे। दैट इज स्ट्रेटेजी, यू हैव टू बी फोकस। कैसे करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की जरूरत है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट की पहले कंपटीशन ज्यादा था, इसके बाद कंपटीशन कम होगा। आप याद रखिएगा, आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपका कंपटीशन कम होगा, बड़े लिमिटेड लोग बचेंगे। अगर अगर आप उसमें सरवाइव किया, अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ काम किया, तो यू आर गोइंग टू लीड माय डियर फ्रेंड्स। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, जितने भी 64% लोग यहाँ हैं, डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो लर्निंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं, बाय डिफॉल्ट आप नेक्स्ट कैटेगरी में तो ऑलरेडी हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, अब ये 7 ऐसी चीजें बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूं। ये सातों, हो सकता है आपको कुछ खराब लगे, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो निगेटिव बात कर रहा है, हो सकता है आपको लगे ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये एक भी लाइन खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये हर एक लाइन मैंने पूरे के पूरे, आपने सुना होगा रामचरण, अ ग्रेट ऑथर, उसकी लाइन से, उसने पूरे के पूरे लंबे चौड़े उसके बाद इसको निकाला है। इसकी एक एक लाइन आप देखिए और अपने बिजनेस में यूज कीजिए। पहली लाइन इसकी ये बोलती है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं माय फ्रेंड्स, मैं आपको रेडी कर रहा हूं कि ऐसे पोर्शन के लिए तैयार हो जाएं, और मैं आपको बोल रहा हूं सॉल्यूशन माइंड के साथ ये बोले, व्हाट नेक्स्ट, कम होगा, व्हाट नेक्स्ट, लेट देयर बी नो डाउट विथ फिक्स एक्सपेक्टेशन। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि सीधा सीधा कि भाई 50% तक सेल कम होने की संभावना है, दैट डिपेंड अपॉन द कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज पे हो सकता है, किसी की 30% कम हो, 40% हो, मैक्सिमम जो वर्स्ट सिनेरियो है दैट इज 50%। यू हैव टू बी रेडी फॉर द 50। द नेक्स्ट वो ये बोलता है कि भाई अगर आप प्रोडक्शन लाइन पे आपके ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, बहुत सारे लोग आपको पेमेंट नहीं देंगे, बहुत सारे लोग आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो द सेकंड कॉल टू एक्शन, जिनसे भी आपको पैसा लेना है, द राइट टाइम इज राइट नाउ। अभी तुरंत कोशिश कीजिए, जो बेड डेबिट्स लग रहे हैं उनको निकाल लीजिए। आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ऐसे टाइम पे तुमको साथ देना चाहिए, इट्स ओके, आपको देख लीजिए कि कौन कैसा है, बट दिस इज राइट टाइम, क्योंकि अभी आपके पास लिक्विडिटी होगी तो आपको सर्वाइव करना है बॉस। एंड नंबर 3 पॉइंट, कि अब स्टॉक रखने का टाइम नहीं है, अब काम करने का टाइम है सप्लाई मैनेजमेंट पे। अगर आप 10 करोड़ का स्टॉक रख के काम करते हैं, जस्ट चेक इट आउट कि 5 करोड़ का कैसे स्टॉक रख सकते हैं। आप प्रोडक्शन लाइन में है कि आपको मालूम है कि आपका रॉ मटेरियल जो है, मान लीजिए आप 5 तरह के रॉ मटेरियल को मिला के एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें से एक रॉ मटेरियल ऐसा है जो 3 महीने के लिए रखा हुआ है, और बाकी रॉ मटेरियल आपके पास 1-1 महीने का है। इमेजिन कीजिए, जो 3 महीने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, उसके 2 महीने का इंटरेस्ट का कितना हो गया भाई, क्योंकि राइट नाउ लिक्विडिटी इज एवरीथिंग, सब कुछ लिक्विडिटी होगा। अब आपको आपके स्टॉक पे काम करना ही होगा। इफ यू हैव अ प्रोडक्शन, शट इट डाउन। अगर आप कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, बड़े होप के साथ कर रहे हैं कि बना डालूंगा, बिक जाएगा, डोंट डू दैट। चेक इट आउट कि कितना आपका कंजम्पशन होगा, चेक इट आउट क्या डिमांड आएगी, उसके बाद प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि आप जब प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी मनी आपके मटेरियल में चेंज हो जाएगी। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। एंड इफ यू हैव अ क्रेडिट लाइन, ड्रॉ इट ऑन द राइट वे, मतलब तुरंत पैसे वसूल कर रहे हैं, इट इज देयर, काफी कंपनियां इसको कर भी रही हैं। एंड नीड टू रिड्यूस कॉस्ट एज पर द डिक्लाइन। अगर आपको लगता है कि आप जिसमें है 40% चीजें डाउन होगी, तो आपको आपके एक्सपेंसेस 40% डाउन करेंगे। कुछ भी मत कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एक एक चीज को पेन और पेपर में लिखिए, उसमें देखिए कि आप लेबर चार्ज कैसे कर सकते हैं, आप देखिए कि आप बिजली आप बचा सकते हैं, आप देख लिए कि कुछ ऐसी चीजें लेके रखी, गोदाम लेके रखा है जिसका आप फिक्स रेंट दे रहे हैं, क्या उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। नंबर 7, कैश फ्लो विल बी अफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप सबका मैं ध्यान चाहूंगा जो भी जहां पर भी है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन एक्चुअली ब्रह्मास्त्र जिसमें हनुमान जी को पकड़ लिया था। ये लाइन ये बोलती है कि आपको अपना कैश फ्लो 180 दिन के हिसाब से प्लान करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको आपका कैश फ्लो 180 दिन के हिसाब से प्लान करना है और वीकली बजट बनाना है। मैं 2 बातें बोल रहा हूं कि आपके पास जितना भी कैश है उसको 180 दिन में कैसे चलेगा, चेक इट आउट, या कहां से अरेंज होगा, चेक इट आउट। 180 दिन तक आपको सर्वाइव करना है, 180 दिन तक आपको इन सब चीजों को ठीक से लेके चलना है, देन यू आर गोइंग टू लीड, इट्स माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड्स। और आपको वीकली बजट बनाना है, 180 दिन का नहीं, हर वीक आपको चेक करना है कि आपकी लिक्विडिटी उतनी ही खर्च हुई या उतनी ही गई जितनी वीक के अंदर होनी चाहिए।
इसमें एक मेरा सजेशन है आप सब लोगों के लिए जिनकी अभी टीम बड़ी है, द बेस्ट पार्ट, आप उनसे बिना गुड़ लगाए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि भाई हमारी ये पोजीशन है, हम आपको 50% से ऊपर नहीं दे पाएंगे। और जब आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना गुड़ लगाए जो एक्चुअल बातें शेयर करेंगे, तो मैं ये देखा हूं कि लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कंपनी है तो वो है, क्योंकि उनको भी मालूम है इस कंपनी ने आज तक उनको दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई जाता है तो जाने दो, जो ऐसे टाइम पे हमारे साथ नहीं देता वो तो हमारा है ही नहीं। जस्ट चेक इट आउट, दिस इज द 7 रियलिटीज टू पिंक टॉप। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक सबसे पहले हमने माइंडसेट चेंज किया। हमने सोचा कि हम व्हाट नेक्स्ट सोचेंगे। अब हमने सोचा कि हम पॉसिबल माइंडसेट में आएंगे। अभी हमने सोचा कि अब हम इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं, एज अ चैलेंज देखेंगे, और हमने उस बनाना को छोड़ा। नंबर 1। नंबर 2, हमने देखा कि कोएड में कौन से बिजनेस का क्या होगा, कोएड में क्या क्या करना चाहिए, कोएड में किन 7 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कोएड के बाद बिजनेस का सिनेरियो क्या होगा, कोएड के पहले क्या था। फिर हमने देखा कि 5 सूत्र ऐसे कौन से हैं जिसके थ्रू अगर आप जाएंगे अपने बिजनेस को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटेंगे। अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, देयर इज अ फार्मूला कॉल्ड दैट इज बिजनेस चेसेस। कभी हम इस पर बात करेंगे। तो बिजनेस चेसेस भी ये बोलता है अगर आपको आपके बिजनेस पे काम करना है तो पहले छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए, क्योंकि जब आप एकदम पूरे पार्ट पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड चंकअप। जब आप बड़े रूप से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप चंक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट पे काम करते हैं, सैलरी पे काम करते हैं, ऑपरेशन पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते ही हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैंने बात कर ली कि कोरोना के बाद क्या करना है, मैंने बात कर ली कि माइंडसेट चेंज करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सब करेगा कौन? ये सब करेगा कौन? चैट बॉक्स इज देयर। कौन है? रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट कैसे आएगा? करने वाला कौन है? वी ओनली। भाई वी मत लिखो यार, आपकी वाइफ हमारी नहीं है, हमारी वाइफ मेरी वाइफ आपकी नहीं है। इट्स फॉर यू ओनली, मैं ओनली, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मी माई सेल्फ सो नाइस, अभिषेक जी, नकुल अग्रवाल जी, माई सेल्फ परफेक्ट, अभिषेक सर जी, माई सेल्फ सो नाइस ऑफ यू। एंड लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि इन दोनों को करेगा कौन और कैसे करेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं नकुल भैया आपकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं राजेश भैया आपकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं विजय भैया आपकी, अब मैं बात करने जा रहा हूं अजय भैया आपकी, अब मैं आप लोगों की बात करने जा रहा हूं, अब मैं खुद की बात करने जा रहा हूं। और अब मैं आपसे वो शेयर करूंगा, आप लोगों ने सबको मालूम होगा कि फॉर्च्यून 500 लिस्ट में जो टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर है वर्ल्ड के, उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसके कारण से वो बिजनेस लीडर हैं। और इसके पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे, और दैट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि सबसे मेन पार्ट बिजनेस का कौन सा है? आप जिस भी बिजनेस में है, आप चैट बॉक्स में आई एम लुकिंग फॉर द एन नंबर ऑफ आंसर, मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आपको लगता है कि मैं मेरा बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूं, आपको लगता है कि अभी मैं जो आपके सामने जो बात कर रहा हूं मैं मेरा 100% दे रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉर द रिवॉर्ड फ्रॉम यू साइड, फ्रॉम योर साइड। आपको क्या लगता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस? मार्केटिंग, सेल्स, टीम, प्रोडक्ट, फाइनेंस, ऑपरेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बिजनेस? ओके, ईमानदारी, ओके ये तो है ही नहीं भाई यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आशीष जी सेल्स, अभिषेक जी फाइनेंस। भैया 5-7 लोग ही आंसर दे रहे हैं यार, बाकी लोग किधर हैं? ओके, ये मुझे और मेरी कंपनी मेंबर के साथ। ओके डन। सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सुनील भैया सेटिस्फेक्शन, कस्टमर अमित भैया कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके विजय भैया सर्विस, सुजीत जी हार्ड वर्क। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, you all are right, but I am telling you friends, the most important part of the business is, क्यों नहीं आ रहा भाई, that is myself। क्योंकि आपने जितनी भी बातें लिखी, आपने हार्डवर्क लिखा, आपने कस्टमर सर्विस लिखी, आपने कस्टमर एक्सपेंसेस लिखा, आपने मार्केटिंग लिखी, करेगा कौन? करने वाला कौन है? आप करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए कि हम 3 दुकान खोल के देते हैं सेम स्ट्रीट पे, हाई स्ट्रीट पे, सेम दुकान, सेम साइज, सेम प्रोडक्ट, सेम फर्नीचर, सब कुछ सेम। फिर भी 2 साल के बाद जब आप जाएंगे ना, यू कैन सी कि उन 3 स्टोर में कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगी, कोई एक एवरेज होगी, कोई एक फेलियर हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? मतलब एक जगह पे दुकान, एक जैसी दुकान, एक जैसा प्रोडक्ट, फिर फर्क क्यों है? क्योंकि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो आप है। और माय डियर फ्रेंड्स,
मेरी ये बात आप अंदर तक ले लेना, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे। आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे। यू कैन सी कि यहाँ पर जो सामने पैर दिख रहे हैं वो आप हैं, और जो पीछे फुटप्रिंट है वो बिजनेस है। आपका बिजनेस आपके पीछे ही होगा। हो ही नहीं सकता कि आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी जो है उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिले बिजनेस में। अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, योर बिजनेस इज योर शैडो। आपका शैडो उतना ही बड़ा होगा अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़े हो गए आप। जितनी ज्यादा आपकी हाइट होगी, जितने बड़े आप होगे, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे। योर बिजनेस इज योर शैडो। एंड द नेक्स्ट, लेट मी टेल यू 7 हैबिट्स माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बात किया कोरोना की, मैंने बात किया माइंडसेट की, अब काम कब करना। अब मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। इस सूत्र ने मेरे जैसे व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता था, आज मैं जब सभी जगह जाके बोलता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट मैंने कॉपी पेस्ट किया भाई। मैं बुक्स पढ़ के कॉपी पेस्ट करने में मास्टर हूँ। आई एम गुड इन कॉपी पेस्ट। नंबर 1, व्हाट 7 हैबिट, मैं ऐसी हैबिट बताने जा रहा हूँ जो फॉर्च्यून 500 लोग फॉलो करते हैं। मैं ऐसी हैबिट बताने जा रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो 500 टॉप बिलियनियर्स हैं वो फॉलो करते हैं। नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी, मुझे मालूम है कि काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे साथ यहाँ पर हैं, अभी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि एकदम सही बोल रहे हो हरीश, मैं ये वाली हैबिट करता हूँ इसलिए मैं यहाँ हूँ। आप जरूर एडमिट कीजिएगा। द फर्स्ट हैबिट इज, all the billionaires, all the successful people are morning club member। सबके सब सुबह जल्दी उठते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। जितने भी सक्सेसफुल हाई बिलियनियर्स हैं, जितने भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप, तो मैं तो नहीं उठता यार, फिर भी मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आप नहीं उठते, इतना बड़ा काम कर रहे हो, अगर आप उठोगे तो उससे बड़ा काम करोगे। इट्स माई, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। जैसे देखिए राजेश भैया मेरे को थम्स दिखा रहे हैं, आई थिंक वो 100% करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह उठ के करना क्या। सुबह उठ के ऐसा नहीं करना। आप हम लोग क्या ना, बिस्तर में उठ तो जाते हैं, आंखें तो खुल जाती है, हम लोग उसको बोलते हैं गेटिंग अप एंड वेकिंग अप। मतलब बिस्तर से उठना और एक्चुअल में उठना। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपने सुना होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर कहां होती मालूम है? जब आप बिस्तर से, आंखें तो खुल जाती है, बिस्तर से उठना पड़ता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर वहां होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अप एंड वेकिंग अप। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठ के मेरी ये बात प्लीज आपको अच्छी लगे तो आप जरूर स्वीकार करना। 1 घंटे ऐसी जगह पे बैठना जहां पर शांति हो। 1 घंटे ऐसी जगह पे बैठना जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। 1 घंटे ऐसी जगह पे बैठना जहां पर आप खुद के लिए जिए, और वो टाइम होगा आपका, आपके बिजनेस के लिए। मैं इस टाइम को बोलता हूं ग्रोथ टाइम। यहाँ पर जब भी आप बैठेंगे कुछ बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी माइंडसेट के साथ बैठना। नंबर 2, पेन और कॉपी लेके बैठना। नंबर 3, इस 1 घंटे में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके बिजनेस में आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके बिजनेस में आपसे ज्यादा, आपसे अच्छा पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बैठोगे, जब खुद के बिजनेस के चैलेंजेस देखोगे, अभी होता ही है, हम बिजनेस में जाते हैं, सामने से कस्टमर आता है, फायर फाइटिंग में सारा दिन बीत जाता है, और हम सारे दिन, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, हम एक वर्कर की तरह काम करते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स की तरह काम नहीं करते। हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करते, हम बिजनेस को बिल्ड नहीं करते, हम बिजनेस को रन करते हैं। हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाते, हम बिजनेस को चलाते हैं। हम बिजनेस के ऑन द बिजनेस नहीं होते, हम इन द बिजनेस होते हैं। अगर सुबह उठ के 1 घंटे सिर्फ आप ये करो कि भाई ये चैलेंजेस हैं, मेरी सेल डाउन होगी, अभी क्या क्या करना, अभी ये है, अभी क्या क्या करना, उस 1 घंटे में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके बिजनेस में आप नेक्स्ट लेवल कैसे जाओगे। मैं आप लोगों को स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूँ, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ये मेरे शब्द हैं कि अगर आप अगले 20 दिन तक ये करें, 21वें दिन यू विल सी अ मैजिक, you will see a magic. I am telling you my dear friends, number 1, start to get up early in the morning. Number 2, most important, HIS, आपको HIS पे काम करना है। What is HIS? The H is health.
आप बोलोगे क्या बात कर रहा है भाई? भाई देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स इन आवर बॉडी, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और ये सब हमारे बॉडी को ना ऐसे जिंदा रखते हैं, हमारे बॉडी को पैशनेट रखते हैं, खुश रखते हैं। डोपामिन, सो मेनी हार्मोन्स आर देयर। जब आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, जब आप सुबह उठ के अपने हेल्थ पे काम करते हो, जब बड़ा अच्छा फूड खाते हो, साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। इफ यू सी द लेटरल थिंकिंग करके एक बुक है, क्रिएटिव थिंकिंग करके एक बुक है, और कितनी भी बुक है वो बोलते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग तब आती है जब आप फिजिकली हेल्थ होते हो। जब आपको बुखार होगा ना, आपको मैं बोलूं ना कि कुछ क्रिएटिव सोचो यार, आप बोलोगे भाई खाना ही नहीं भरा, उसका ही स्वाद नहीं आ रहा, तू क्रिएटिव सोचने के बारे में बात कर रहा है भाई। तो आपको आज से काम करना है हेल्थ के ऊपर। जब आप सुबह उठते हैं, 1 घंटे ग्रोथ टाइम पे देते हैं, उसके बाद आप 15-20 मिनट हेल्थ पे काम करें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके अंदर हार्मोन सिक्रेट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अंदर से वापस प्योर हो जाते हैं, वापस एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी एनर्जी का लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। एंड सेकंड आई मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपने IQ पे काम कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो साल में ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बाहर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स में मूवी देख के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 3 घंटे के बाद अगर आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछोगे, मतलब अगर मैं पूछूं कि भाई, अगर मैं कल की बात करूं तो के मोहता जी, समीर भैया, प्रसाद भैया, नितिन भैया, आप भी, अनिल भैया, कल जो आप थे और आज जो आप हो, कल से अलग हो कि सेम हो? क्योंकि कल जो था, कल जो नितिन भैया थे, अगर आज भी वैसे हैं, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप नहीं बदल रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो यू आर लूजिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप नेटफ्लिक्स की जगह क्या, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अरे छोड़ दो ना भाई, बुक्स नहीं पढ़ते, पसंद आता छोड़ दो। देयर आर सो मेनी ऐप, यू जस्ट चेक इट आउट, द बुकलेट, एक बुकलेट करके ऐप है, सारी बुक्स का उसमें समरी है भाई। एक आपको मैं 2-3 चीजें शेयर करता हूँ। एक हिंदी में बड़ी अच्छी स्टोरी बुक्स की बताता है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, मेरे पास है 3-4 ऐप भैया, समीर भी मैं आपको भेजूंगा, आप इनको भेजें, जस्ट चेक इट आउट। आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, उनको सुनना चालू कीजिए। मैं मेरे बच्चों को सुनाता हूँ, और आज मेरे बच्चे, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आप बुक्स पढ़ने से अच्छी पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्योंकि जब आप या मैं या जो ऑथर ने बुक लिखी है, पूरे जिंदगी भर में जितने सीखा, 200-300 रुपए में उसने लिख के छोड़ दिया। अब क्या आप उसको लेते हैं? अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप अच्छे अच्छे ऐप है यूट्यूब में, मैं जरूर शेयर करूंगा समीर भैया, 3 चीज शेयर करूंगा आपको। एक मैं ऐप शेयर करूंगा, एक आपको केस स्टडी शेयर करूंगा, एक KPMG की केस स्टडी शेयर करूंगा, और एक मैं आपको ना टू डू लिस्ट शेयर करूंगा, चेकलिस्ट कि चेकलिस्ट मतलब क्या क्या करना चाहिए, और कोरोना के बाद क्या क्या करना चाहिए। 4 चीजें भैया, लेट मी, मुझे याद दिलाइएगा, आई विल शेयर विद यू, एंड प्लीज शेयर विद दिस ऑल। ये PPT भी लीजिएगा भैया, 5 चीज, ये PPT भी मुझसे लीजिएगा। तो नेक्स्ट इज IQ पे काम कर रहे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब चैंटिंग करना नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब ऊपर वाले की बैठ के पूजा करना नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब ऊपर वाले को मानना सिर्फ नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या आप खुद से जुड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या आपका आपसे योग होता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट इज मेडिटेशन। अभी जस्ट मैं 20-22 दिन पहले, जब ये लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे मैं भोपाल पे गया था। मैं जनरली, आप में से लोग विपशना काफी लोगों ने सुना होगा, इट्स अमेजिंग, मैंने सारा कुछ किया है। विपशना करके एक होता है जहाँ पे RMON में 10 दिन तक आप रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे एक बात का जवाब दीजिएगा। इमेजिन कीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं, और उस काम पे आप पूरा मन लगा के रखें, आपका कंप्लीट फोकस है। ठीक उस तरह से बचपन में जैसे हमने सनलाइट से पेपर को जलाया था, हमने सनलाइट से उस कॉन्वेक्स लेंस को एक जगह पे रख के उस पेपर को जला दिया था। इमेजिन कीजिए कि हमारा फोकस वैसा हो जाए, एकदम लेजर फोकस हो जाए। जब जिस काम को काम करें वहीं पर हो, मन वहीं हो, 100% हम 100% अपना देके करें। कैन यू इमेजिन कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? और वो आपको मिलेगा मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एडवर्स कंडीशन में भी आपके अंदर समता होती है। एंड आई वुड से कि आप विपश्यना कीजिए, विपश्यना गोयनका जी का है। अगर अभी तो संभव नहीं है, आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, एक आनापान मेडिटेशन करके है, स्टार्ट विद दैट, कि सांसों पे ध्यान कैसे करें। दैट इज आनापान मेडिटेशन। डू इट माय डियर फ्रेंड्स, यू विल सी अ मैजिक। नंबर 3, इसको जो छोड़ देते हैं, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, पे द प्राइस। दिस इज अमेजिंग। ये मेरा लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है, इस मेल को मैंने आज तक संभाल के रखा है। करीब करीब 6.5 साल पहले की बात है। मैं अहमदाबाद गया था परचेस करने। अहमदाबाद में मैं एक बुक पढ़ रहा था। आपको मालूम है उस समय सबसे बिलीनियर्स कौन था पूरे वर्ल्ड का? बिलीनियर्स कौन, चेक उस पर डालेगा नाम। बिलीनियर्स कौन था उस समय? सबसे ज्यादा पैसा था जिसके पास, जिसने बुक भी लिखी है, सबसे ज्यादा पैसा। सबसे ज्यादा पैसा। आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स। आज से 5-6 साल पहले बिलीनियर सबसे बड़ा आदमी कौन था? ओके,
एक भी आंसर नहीं आ रहा है. हाउ इट इज? बिलियनियर्स कौन था भाई? बिल गेट्स. अच्छा, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स. देवेंद्र भैया आप राइट हैं. बट भरत जी आप भी राइट हैं. बिल गेट्स ने एक बुक रखी माय डियर फ्रेंड्स. उस मैं आज भी उस मेल को संभाल के रखा हूं. मैंने उसकी बुक पढ़ी. उसके बुक के पीछे में लिखा था कि इफ एनी डाउट मेल ऑन दिस, इस पे मेल कराना भाई. मैंने बोला भाई इतना बड़ा आदमी है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का आदमी है, ये रिवर्ट कहां करेगा? फिर भी ठीक है, चल देखते हैं भाई, लिखा है तो देखते हैं. मैंने मेल किया. मुझे मालूम था कि आंसर नहीं आएगा. 17 शनिवार की बात थी, राइट. सेकंड संडे था. संडे हम इधर उधर गए. संडे कोई रिस्पांस नहीं आया. मंडे को आई हैव टेकन अ फ्लाइट फॉर द मुंबई. तो मुझे याद है कि मैं वहां पे वेट कर रहा था. इंडियंस अपने को क्या होता है, कोई भी फ्री की चीज मिलती है ना, वी आर यूजिंग इट. तो मैंने एयरपोर्ट का वाईफाई एक्सेस किया और मैंने देखा अचानक से टोन की आवाज आई. एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज जॉल्टेड कि वो मेल स्टीव जॉब का था. एंड आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं कि मैंने उसको मेल डाला था कि भैया यू आर अ बिलियनियर, you are one of the best, top of the world, what is the secret behind that? और इस मेल में उसने मुझे वो सीक्रेट शेयर किया. आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं उसको जानने के लिए कि उसने मुझसे क्या शेयर किया? माय डियर फ्रेंड्स, उसने जो शेयर किया उसने मेरी लाइफ बदल दी. माय डियर फ्रेंड्स, उसने जो शेयर किया वो मेरे शब्द नहीं होंगे. उसने जो शेयर किया अब मैं डायरेक्ट वो बताऊंगा जो उसने से लिखा था. बट लेट मी चेक इट आउट कि कितने लोग इंटरेस्टेड है भाई, कि मैं अकेले इंटरेस्टेड हूं. And I'm telling you friends, life is not interested if you are not interested. Let me check it out. How many of you is interested to know कि उसका राज क्या है? What is the secret behind that? Okay, so many yeses. So nice of you. So nice of you. And listen it कि उसने क्या लिखा. मेरे नाम के साथ मेल आया था भाई. उसने लिखा डियर हरीश. नहीं हरीश, not dear हरीश. हरीश, thanks a lot for mailing me. ऐसा कुछ तो भी था. जस्ट चेक इट आउट. नीचे क्या लिखा था? यू वांट टू नो सीक्रेट कि हाउ एम आई मिलियनियर, आई एम द बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, डैश डैश डैश. इट्स अ वेरी सिंपल डैश डैश डैश. एवरीवन न्यू इट डैश डैश डैश. एंड दैट इज, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे मेरे बोलने के बाद, पे the price. I'm checking out the lip sync. Pay the price. Pay the price. Pay the price. And what is that pay the price? What is that pay the price, my dear friends? अगर आपको, if you want to grow into your business, you have to pay the price. Okay, can you mute please? Mute कर दीजिए एक बार. प्रसाद जी mute हो गया क्या? मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज आ रही है. ओके. So what is the pay the price? Pay the price is when you want to earn something, when you want to learn something, you have to pay the price of your slave. If you want to get something, you have to pay the price of your comfort. If you want to grow your business, you have to pay the price of your hobbies. If you want to grow in your business, you have to pay the price of your so many things. अगर लाइफ में आप कुछ भी चाहते हैं, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा. And I'm damn sure आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीरो से, शून्य से शिखर पर गए होंगे. उसके लिए शायद एक टाइम खाना खाया होगा. उसके लिए घर पे एक महीने तक नहीं गए होंगे. उसके लिए शायद 2 टाइम का खाना एक टाइम पे खाना खाया होगा. और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने प्राइस पे किया. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, you have to pay the price. You have to pay the price. You have to pay the price of your comfort. You have to pay the price of your hobbies. You have to pay the price of your relationship. तब कहीं जाके आपको वो चीज मिलेगी. And the integrity, most important thing. And what is integrity, my dear friends? ये जितने Fortune 500 लोग हैं, ये integrity पे रहते हैं. And integrity is what? Do what you say, do it on time. Do what you say, करते हैं जो बोलते हैं, समय पर करते हैं. Do what you say, do it on time. ठीक उस तरह से अगर मैंने मेरे बेटे को बोला कि कल मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा,
तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल जब वो फ्रीज खुलेगा तो उसको आइसक्रीम मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप बोलते हो करो। जब आप वो करोगे जो आप बोलते हो, तो आपको आपके नाम से नहीं दिनेश भैया, आपको दिनेश भैया के नाम से नहीं, आपके शब्दों से पहचाना जाएगा। आपको सुनील भैया, आपको आपके नाम से नहीं, आपके शब्दों से पहचाना जाएगा। पंकज भैया, आपको आपके नाम से नहीं, आपके शब्दों से पहचाना जाएगा। वो ये बोलेंगे अगर पंकज ने बोल दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रॉमिस किया है कि कहीं आप 11 बजे पहुंचेंगे, मान के चलिए, अगले को मालूम होना चाहिए अगर ये 11 बजे नहीं पहुंचा, आपका कमिटमेंट नहीं होना चाहिए अगर मैं 11 बजे नहीं पहुंचा तो मेरी लाश पहुंचेगी। ठीक उस तरह की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक उस सलमान खान के डायलॉग की तरह कि एक बार बोल दिया तो खुद की भी नहीं सुनता। ये फॉर्च्यून 500 लोग हुए हैं जो कमिट कर लेते हैं, जो सोच लेते हैं कि कल से एक बुक पढ़ूंगा, जो सोच लेते हैं मेरे बिजनेस को मैं 100 स्टोर खोलूंगा। ये वो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीफ सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट बिलीफ सिस्टम में हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? मैं फिर से बोलता हूं कि सबसे पहले आपको ये जरूरत है काम करने की। आप भी वही सोच रहे हैं जो सारे लोग सोच रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो सारे लोग कर रहे हैं। कल मैंने दैनिक भास्कर में यहाँ पे ऑनर को फोन लगाया, मैंने भैया से पूछा भैया क्या लगता है? बोले हरीश, ये जितने लोग भी जाएंगे ना, ये सिर्फ नेगेटिविटी के कारण जाएंगे, क्योंकि जितना भी 12 दिन हुआ नहीं बंद हुए, रिएक्ट तो ऐसा कर रहे हैं सब 2-4 महीने से सब कुछ बंद है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लोग जो कर रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हो, आप भी वैसे ही सोच रहे हो, आप भी वही एक्शन ले रहे हो, आप भी वो सारी चीजें कर रहे हो जो वो कर रहे हो, देन यू आर नॉट डिफरेंट। आप भी वही होगा। और मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन कम होगा, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएगी, बचेगा वही जो इन सब चीजों को कैलकुलेट करके एनालिटिकल होके काम करेगा। बचेगा वही जो अपने बिजनेस पे काम करेगा। बचेगा वही जो सुबह उठ के ये सोचेगा कि भाई या सुबह दोपहर शाम कभी भी मेरे बिजनेस में मैं आगे कैसे आ सकता हूँ, जो हर चीज को कैलकुलेट करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ बचेगा नहीं, वो लीड करेगा, क्योंकि जब आप लीड करोगे तो लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स होंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं 4 लाइनों के साथ एंड करता हूँ कि इसके पहले आप देख लें हमने काम क्या क्या किया आज, अब क्या क्या टेक होम है, एक नजर में देख लें आप कि सबसे पहले हमने काम किया कि भैया हम अपने माइंडसेट को सॉल्यूशन माइंडसेट में लेके आएंगे, हम उस बनाना को छोड़ेंगे। फिर हमने काम किया कि हम समझेंगे कि कोविड के बाद कस्टमर का बिहेवियर कैसे होगा, कौन सी 7 चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, कैसे हम 5D को अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे, वर्ड का सिनेरियो क्या बोलता है, कौन सी 7 चीजें हैं जो करनी चाहिए, कौन से बिजनेस हैं जो लूजर्स हैं, अगर आप लूजर्स में हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर हमने देखा कि ये सब करेगा कौन, मैं खुद। तो मेरे खुद को करने के लिए जरूरी है कि मैं सुबह उठूं, खुद को करने के लिए जरूरी है कि भाई सारा काम करने वाली वो कुल्हाड़ी है, पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी तो मैं हूं, तो मुझे तो मुझ पे धार करनी पड़ेगी। मेरे हेल्थ का मैं ध्यान रखता हूँ क्या, मेरे आईक्यू का मैं ध्यान रखता हूँ क्या, रोज मैं हर एक घंटे पिछले घंटे से बेटर वर्जन बनता हूँ क्या, अपग्रेड होता हूँ क्या, क्या मैं मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मैं क्या प्राइस पे कर रहा हूँ। अभी आपको हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो कंफर्ट जोन में चले गए हैं, हमने फिर से डिसाइड किया है, हम अभी तक हेड ऑफिस से बैठने लगे थे, हम वापस स्टोर्स पे आ रहे हैं। हमको अपने कंफर्ट जोन का प्राइस पे करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। वापस आपको कस्टमर से जुड़ना पड़ेगा, वापस आपको सेल्स में आना पड़ेगा, वापस आपको देसी चीजों को अपनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते थे नहीं करना। अब मैं आपको बोलता हूँ ये न्यू नॉर्मल होने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा कि कल क्या होगा। एंड अब आपको आपके शब्दों की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को बोल दिया तो आप वो करेंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितने फाइनेंस चीजों को बताया, और 4 लाइनों के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं, ये लाइनें मैं हर जगह बोलता हूं, करीब करीब मैं समझता हूं 5-6 जगह बोल चुका हूं। मेरी फेवरेट लाइन है कि तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, लिपटी जो तूने बेड़ियां, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मार्केट खराब हो गया ये खराब हो गया, लिपटी जो तूने बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, पिघाल इस वस्त्र को, बना दे इससे शस्त्र तू। चरित्र मतलब ये जो खराब टाइम है, मेक इट, यूज इट एज अ अपॉर्चुनिटी, बिकम अ लीडर, बिकम अ लेट क्रिएट अ न्यू हॉरिजॉन। लिपटी जो तूने बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, पिघाल इस वस्त्र को, बना दे इसे शस्त्र तू। चरित्र तेरा पवित्र है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। चुनर उठा तू ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, तेरी चुनर अगर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप
पाएगा. My dear friends, let's get up. Let's get up. Let's ready to rewrite the history. Let's ready to change the market. Let's ready to transform. So nice of you. Thank you very much. So nice of you, Rotary Club, for giving me the opportunity.